तो क्या चक्कर होता है कि ना, जितने भी जो ग्रह होते हैं आपने सुना होगा उनकी दृष्टियां होती हैं। ठीक है। और जो ये ग्रह है ना, लाइक जुपिटर और मार्स और सैटर्न, इनकी दृष्टि ना बहुत ताकतवर होती है। मतलब एनालिसिस करते हुए ना कई बार ये ना मिस्टेक हो जाती है कि कहीं दृष्टि कुछ और काम भी बना रही है या बिगाड़ रही है। ठीक है ना। इसमें मंगल की जो चौथी दृष्टि, हालांकि मंगल की देखो तीन दृष्टि हमने सुनी है, 4, 7 और 8। ठीक है। और इन तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। अब अगर मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मंगल की चौथी दृष्टि हर हाउस में क्या रिजल्ट दे सकती है, बेटर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो चौथी दृष्टि, अब ना मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आप ना खुद ही उसको लगाना सीखो। मंगल का दर्जा क्या है कुंडली में, एक सेनापति का। ठीक है। बॉडी के अंदर दर्जा क्या है उसका, ब्लड का। ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है। इसके अलावा जो 4 नंबर हाउस है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। लैंड। ठीक है। हम्म, केयर। ठीक है। व्हीकल आ गया, लिक्विडिटी आ गई, ज्वेलरी आ गई। घर, मदर। मदरलैंड हो गई ना। अच्छा। अगर मैं मंगल की दृष्टि से देखूंगा तो मदरलैंड हो गई। ओके। ठीक है। तो अगर मंगल को सेनापति माना गया है, तो मंगल की तीन दृष्टि, चौथी दृष्टि क्या कहती है, मदरलैंड की हमेशा रक्षा करनी है। ठीक है। सेवंथ जो दृष्टि है, वो मंगल के ध्यान को दिखाती है। आपने देखा होगा, एक सपोज करो कोई भी सोल्जर है, उसका हर वक्त फोकस रहता है सामने वाले व्यक्ति पे, कि अगर गलती से मैंने ध्यान हटकाया तो ये मार देगा मेरे को। तो मंगल मतलब जिस भाव में है ना, वहां से 7th हाउस पर मंगल का हमेशा फोकस होगा, और बहुत स्ट्रांग फोकस होगा। मंगल की 8th दृष्टि, अष्टम भाव का सबसे बड़ा लेना देना होता है मृत्यु पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर और इनहेरिटेंस पर। अगर मैं इसे मंगल के रूप में समझूंगा, तो मंगल क्या बचाएगा, जिस जगह का वो सेनापति है उस जगह की इनहेरिटेंस भी बचाने की कोशिश करेगा। हिस्ट्री, संस्कार, पुरानी चीजों को बचाया जाएगा ना। देखो जब भी क्या होता है, अभी वाला टॉपिक डिस्कस मत करो, अभी जो गवर्नमेंट है वो छोड़ो। पुरानी जो, जैसे मुगल इंडिया में आए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मंदिर हटाए, कि इनकी इनहेरिटेंस हटाओ। अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, इनका एजुकेशन सिस्टम ही हटा दो। ठीक है। समझ गए मंगल क्या कर रहा है, कि इनहेरिटेंस की सर्वाइवल भी करेगा, अगर अपनी पे आ जाए तो सामने वाले की सबसे पहले वो इनहेरिटेंस हटाएगा, तभी तो ट्रांसफॉर्म होएगा। अंग्रेजों ने मतलब कुछ किया। उसकी जो जड़ें हैं वो हिला देगा। हाँ। उसकी जड़ें क्या है, उसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री। भाई हमें ठीक जो है। माँ बाप ने सिखाया था, वही तो हमारी हिस्ट्री है। तो जो मंगल की 8वीं दृष्टि है, वो मारने वाली है, चोट पहुंचाने वाली, और उसमें वो पीछे की हिस्ट्री खत्म कर देता है, ताकि आगे की सोच ही आ जाए, अलग आ जाए। अंग्रेजों ने सबसे बढ़िया काम किया कि इनका एजुकेशन सिस्टम को करप्ट घोषित कर दो, कि घटिया भी है और बेकार है। तो आगे के जो बच्चे पैदा होंगे, जो पढ़ेंगे, वो बेकार ही निकलेंगे, और निकल ही रहे, हमारे वाले प्रोडक्ट यही है, हम यही है। ठीक है ना। तो अब पहले बात करेंगे मंगल की चौथी दृष्टि क्या क्या कर सकती है। देखिए मंगल की चौथी दृष्टि अपने एरिया की प्रोटेक्शन मांगती है, सर्वाइवल मांगती है। ठीक है ना। तो जब आपको कहा जाए कि भाई इस चीज की पूरी तरह रक्षा करना, सपोज करो आपके घर में ज्वेलरी रखी है बहुत सारी, और आपको जिम्मेदारी दी गई
इसकी रक्षा करनी है। तो आप क्या करोगे, आप ये मांगोगे कि इसकी पूरी जिम्मेदारी भी मेरे को दी जाए, इसके आसपास कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं मिलती, वो जिम्मेदारी राजा अपने पास रखता है। तो इसकी वजह से हल्का सा डिससेटिस्फेक्शन मंगल की चौथी दृष्टि में दिखाई देता है। सिंपल सी बात है ना। एक सोल्जर क्या कर रहा है, मदरलैंड की पूरी तरह रक्षा कर रहा है, लेकिन क्रेडिट राजा को मिल रहा है। हाँ। तो अब एक यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन। अब जिस भी हाउस में मंगल बैठा होगा, हम्म। उसकी जो जहाँ पे चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो हम्म। वो ये चाहेगा कि उस हाउस के जो भी वो प्रोटेक्ट भी हैं करे, प्रोटेक्ट भी करे, और यहाँ वहां का से पूरा रिलेटेड सारे वो राइट्स भी मांगेगा। चाहे, राइट्स मांगेगा। लेकिन वहां से सारे राइट्स तो नहीं मिलते ना। ठीक तो है। डिससेटिस्फेक्शन, देखो जो सेनापति है उसको सारे राइट्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हम्म। ठीक है, हम्म। और आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है, सब भी इक्वल राइट रखते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। हम्म। मंगल को तो ये लगता है कि गोला बारूद बरसा दूंगा सारे मर जाएंगे, अरे उसको खरीदने का पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी ना। हम्म। इसलिए मंगल को कभी भी प्रॉपर अधिकार नहीं मिल पाता, और मंगल चाहता है ये पूरा अधिकार मेरे को दो, तो इसकी वजह से एक अलग सा डिससेटिस्फेक्शन मन में रहेगा। ठीक है, समझ गई। आप किसी की अगर सिक्स्थ हाउस में मंगल है, तो वो कहेगा, सोचेगा कि फादर से रिलेटेड सारे फैसले मैं करूं, और उनके ऊपर कैप उनका जो सारी चीजें हैं प्रोटेक्शन भी करूं, और उनके ओपिनियंस के ऊपर भी कैप्चर मैं करूं। हम्म। और ये मेरे ओपिनियन से चले, जो वो चलेंगे नहीं तो डिससेटिस्फेक्शन पैदा हाँ, होगा। और डिस्प्यूट होगा, और हाँ। स्पेशली उसके लिब्रा वाले केस में तो स्पेशली। अभी हम चलते हैं ना, मैं 1 से 12 तक समझाऊंगा हाँ, आपको। ठीक, सॉरी। ठीक है ठीक ना, है। 1 से 12 हाँ। तक समझाऊंगा। लेकिन आप क्या है, मन में एक इमेजिनेशन लेके चलो कि एक सेनापति क्या डिमांड करता है, लेकिन उसको क्या चीज नहीं मिल सकती। हाँ, मैं वही कर रही थी, तो इसीलिए मैंने पूछा। हाँ। ठीक है। तो जब आप चौथी चीज, सिंपल सी बात है, केयर, प्रोटेक्शन, लैंड, वो सब कुछ लेके चलेगा वहां से, इक्वल राइट लेके चलेगा। ठीक है ना, लेकिन मंगल अकेला राजा नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट भी होते हैं। ठीक है ना, और प्रोटेक्शन का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ लड़ाई झगड़े वाली बात है। प्रोटेक्शन और भी तरीके से की जाती है, डिप्लोमेसी भी होती है, 36 चीज होती है, सारी मंगल के अंडर में नहीं आती। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर मंगल किसी का फर्स्ट हाउस में है, कभी भी जब दृष्टि जोड़ते हैं ना, दृष्टि जोड़ने का एक उसूल होता है, जिस हाउस में बैठा है और जिस हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, उन दोनों को आपस में मर्ज कर दो। कर दो कैसे? जैसे फर्स्ट हाउस क्या हो गया, मैं। हम्म। ठीक है ना, मैं कहाँ पे अधिकार चाहता हूँ, चौथे घर पे। ठीक है। ठीक है ना, यानी मेरे जो फोर्थ हाउस की चीजें है, लैंड पे, घर के छोटे छोटे डिसीजंस पे, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी इन्वॉल्वमेंट हो, मेरी कोई सुनवाई हो वहां पे। और जब ये चीज नहीं मिलती तो ऐसे बच्चे फिर जिद्दी हो जाते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेम टाइम पर मैंने कई जगह की चीज नोटिस करी है कि जिनका मंगल फर्स्ट हाउस में होता है ना, जब प्रॉब्लम आती है ना, तो अकेले सबसे छोटे होने के बावजूद भी ये पूरा घर संभालते हैं। एक चीज नोटिस करना, मंगल जिनका फर्स्ट हाउस में हो ना, वो नेचुरली छोटा ही पैदा होता है, घर के छोटे लोग होते हैं, मतलब एज में, छोटा इन द सेंस भाई बहनों में छोटा। भाई बहनों में छोटा। मैं तो बड़ी हूँ। कई बार अपनी पीढ़ी का भी आखिरी होता है वो, मतलब ऐसा एक रूल नहीं है, लेकिन कई बार आपको देखने पड़ेगा कि अपनी पीढ़ी का भी आखिरी होता है वो। मतलब उसके बाद नई जनरेशन शुरू हो जाती है। लेकिन मंगल जिनके फर्स्ट हाउस में है ना, कई बार जब प्रॉब्लम आती है ना फैमिली पे, तो अकेला ही वो पूरा घर संभाल देता है, क्योंकि वहां पे वो अधिकार ढूंढ रहा है कि ये चीज मेरी है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। जब वो सब कुछ करने के बाद भी उसको उसका वो नहीं मिलता, एक तरह से क्रेडिट नहीं मिलता, तो वहां से हल्की सी डिससेटिस्फेक्शन उसको रहती है कि जब सब कुछ मैं कर रहा हूं तो मेरी चलनी भी चाहिए थी इन चीजों पे, हर मैटर पे, लेकिन वो मैटर पे उसको नहीं चलाने दी जाती, वो उसकी डिससेटिस्फेक्शन बन जाती है।
ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ को ऐसे जोड़ो, तो एक एक मुद्दा मिलने लगेगा। है ना? तो 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, ये तीनों हाउस ऐसे होते हैं जो कब पिता बन जाए मालूम नहीं चलता। 9th हाउस को हम नेचुरली फादर मानते हैं ना। ठीक है, 5th हाउस सन का है, तो वो भी फादर का फादरहुड ले लेता है। लेकिन जब फर्स्ट हाउस की बात करें तो ये अपने आप को ही फादर मान लेता है। यहाँ पे पर्टिकुलर मंगल की उससे कह रहे हो आप? यहाँ पे जब किसी, हाँ, यहाँ पे मंगल होने पे वो मंगल के खुद ही बड़ा मान लेता है। अच्छा, मतलब फर्स्ट हाउस में मंगल हो इसीलिए आप इन तीनों को आपने हाँ। मर्ज कर दिया, हाँ, ठीक है। नहीं, मैं वैसे कुंडली में तीनों हाउस ही फादर से देखे जाते हैं। अच्छा, ठीक कई है। बार 5th हाउस पे कोई अला बला आती है, हम्म, या फर्स्ट हाउस पे अला बला आती है, तो फादर पे चली जाती है। ठीक है। तो जब लगन ऐसे पकड़ता है ना मंगल, जब होता है लगन में, तो ऐसा बच्चा खुद को ही बड़ा मानना शुरू कर देता है कि मेरे हिसाब से चलो। लेकिन लाइफ के एक पॉइंट पे वो ये साबित भी कर देता है कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे साथ चलना चाहिए था। अब यही बच्चा जब 15-16 साल का हो तो ऐसा लगता है कि अजीब सा जिद्दी है। लेकिन मैंने कई कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 22 साल की लड़की या 23 साल की लड़की पूरा घर चला रही है। सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसका ही काम चल रहा है, बाकियों का नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने मंगल में ये रूल फेल होते देखा है कि उनके घर में बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इस बच्चे की कुंडली अलग से चल रही है, ये कमा पा रहा है, वो पूरा घर जोत देगा आगे तक। और जैसे ही उसका काम हल, बाकियों का काम ठीक होगा, इसका खुद का अट जाएगा। मतलब इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी पुल बांधने की। ठीक है, एक पुल बांधने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, वो इन्होंने पूरी कर दी। इसके बाद जरूरत नहीं। तो इतना ये ताकतवर होता है। और एक अजीब सी चीज ये है कि जब जिस चीज की मेरे को प्रोटेक्शन की वो मिली है, जिम्मेदारी, तो ये जरूरी थोड़ी ना मैं उसको पूरी करूंगा। अगर मंगल ही नेगेटिव हो गया तो सबसे पहले मैं उसी में आग लगाऊंगा। हर तरह की चीज होती है ना। सपोज करो कोई दूसरा देश का डिप्लोमेसी सेनापति को खरीद ले, नॉर्मली चलता है। हमारे जो कूटनीति के ग्रंथ है वो यही करते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, सबसे पहले विभीषण को जाके तोड़ा कि भैया पहले तू आ जा, जला दी पूरी लंका। ठीक है ना? तो मंगल के अंदर ये कूटनीति भी छुपी है कि उस हाउस को वो हाईएस्ट लेवल पे नुकसान पहुंचा सकता है, उस हाउस को वो बर्बाद भी कर सकता है अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो। उस हाउस को मतलब फर्स्ट हाउस को या फिर जिस पे दृष्टि पड़ रही है? इस पे दृष्टि पड़ रही है। जिस पे दृष्टि पड़ रही है। फर्स्ट हाउस का मार्स, ठीक है, हमेशा अपने घर की रक्षा करेगा, उसकी मैं मनाही नहीं कर रहा। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस का मार्स खराब है तो अपने घर के उजड़ने में वही जिम्मेदार होगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि वही उजाड़ गया। समझ गए? तो फर्स्ट हाउस में मार्स फोर्थ हाउस को खराब कर देगा, लिक्विडिटी के लिए ऐसे ब्लॉक कर देगा कि एक एक पैसे के लिए तरसा देगा। या फर्स्ट हाउस क्या है, हमारा मन है। हम अपने मन को इतनी प्रताड़ना दे सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल तक जाए। अच्छा। अगर फर्स्ट हाउस का डिस्टर्ब है तो वो किसी और को तो परेशानी ना नहीं देगा, वो अपने आप को देगा इतनी परेशानी। किस सेंस में कह रहे हो आप ये? अपने मन को देगा ना। सपोज करो किसी का फर्स्ट हाउस मार्स है, उसको घर से रिलेटेड मुद्दों पर बात नहीं की जाती, उससे कहा जाता है कि तुम इसमें शामिल नहीं हो, तुमसे नहीं पूछ के किया जा रहा। ठीक है। हम्म, और जबकि उसका पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। तो हम्म। ये बच्चा अपने आप को, या ये बड़ा भी अपने आप को इतनी प्रताड़ना देगा कि अपने अपने मेंटल लेवल हिला सकता है। मतलब एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में, या फिर उससे मन ही हट जाएगा, मतलब दोनों दोनों उजड़ दोनों जाएगा? चीजें। दोनों ये चीजें। भी ये हो सकता है वो कहेगी अब तो मैं यहाँ रहना ही नहीं है, मेरे को तो विदेश रहना है। या अच्छा, दूसरी चीज क्या आएगी कि मेरे को अब वो करो, क्या कहते हैं, डिप्रेशन में जाके चला गया। ठीक है। मंगल का डिप्रेशन में जाना आसान चीज नहीं है। हम्म। क्योंकि मंगल और डिप्रेशन एंटी चीजें हैं। मंगल डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा, चंद्रमा पकड़ेगा, बुध पकड़ेगा।
तो मंगल ना उनको लेट गो करना मांगता है कि तुम अब भाड़ में जाओ। अष्टम दृष्टि भी है ना लेट गो की। जब अष्टम पढ़ेंगे अष्टम समझाऊंगा। अब चार चौथे में समझो कि उसकी वो डिमांड अगर पूरी नहीं की गई ना, तो कौन परेशान होगा? मंगल फर्स्ट। मंगल फर्स्ट परेशान होगा तो किसको उजाड़ देगा? मंगल फोर्थ को, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। वो कहेगा तुम चोर आ रहे मैं बताऊंगा ही नहीं। है ना? ये चक्कर है। तो जब आप एक एक चार्ट पे लगाओगे ना, बड़े बड़े चार्ट्स पे लगाओगे, फेमस इंसानों के चार्ट्स पे लगाओगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महात्मा गांधी फर्स्ट हाउस मार्स। बाप बना तो पूरा घर देश का ही बन गया। एक्चुअल मंगल देखो किसे कहते हैं। प्रोटेक्शन करी ना, और पूरे उसका ही बाप बन के बैठ गया। ठीक है। अब कोई भी मोशन रहा हो, लेकिन काटा भी उसी नहीं घर को। काटा भी उन्होंने ना। तो ये उनका पर्सनल डिसीजन था। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं कट सकता था। लेकिन इतना पावरफुल मार्स किसी का एक हाउस में हो सकता है कि वो पूरा लैंड काट दे। फर्स्ट हाउस मार्स है, प्रॉपर जिद देखने को मिलती है। हाई लेवल ऑफ जिद, लेकिन दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। कि उनको हटा भी दिया, लैंड पे अपनी कब्जा भी लिया, राष्ट्रपिता भी बन गया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। राष्ट्रपिता बन गए जी वो जी। और फिर काट भी दिए। तो ये मंगल में इतनी ताकत है फर्स्ट हाउस की, कि वो अपना तो छोड़ो, किसी दूसरे के घर के साथ भी खेल जाए। क्योंकि लैंड और प्रॉपर्टी के हाउस पे दृष्टि मार रहा है ना। तो किसी दूसरे का घर भी बना सकता है वो। और किसी दूसरे का घर बड़े आसानी से उजाड़ सकता है। फर्स्ट हाउस मार्स कर देगा ये काम। अगर फर्स्ट हाउस मार्स की लड़की की शादी हो जाए और उस घर में उसको प्रॉपर सम्मान ना मिले, तो वो घर बुरी तरह बिखर जाएगा। और मैं एक चीज देखता हूँ, जब फर्स्ट हाउस मार्स की लड़की की शादी होती है, जिस घर में जाती है 2-3 साल में नया घर हो जाता है। नया घर मतलब? नई प्रॉपर्टी ले। अलग, अच्छा हाँ, प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी या तो उसी घर को बड़ा करते हैं या सेकंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि लैंड के घर को अब वो खुश कर, अब वो मार्स खुश है। वो प्रॉपर्टी बढ़ा देगा। तो किसी फर्स्ट हाउस मार्स से पूछेंगे हम, भाई जब तुम पैदा हुए तो उसके बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी बढ़ी है घटनी शुरू हो गई? लेकिन प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल हो गया, कुछ भी हो गया, ज्वेलरी हो गई, तो उसमें उससे रिलेटेड वो कोई इंसिडेंट बताएगा। मे बी वो नेगेटिव बता सकता है, पॉजिटिव बता सकता है। वहां से आपको मार्स की खुद की क्वालिटी मालूम चलती है। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा ना फर्स्ट हाउस में मार्स अच्छा है, बुरा भी हो सकता है। पता चले जी कैंसर साइन का ही आ गया। हर साइन के हिसाब से वो इमोशनल। बदलेगा। लेकिन इनके हर जगह उपाय हैं। लेकिन उपाय होने के बाद इनके रिजल्ट कहीं और आ रहे होंगे जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। अच्छा, जैसे अगर लड़की की शादी हुई और उसके ससुराल में जाके तो एक्सपेंशन हो गई, तो हाँ, क्योंकि ऐसा भी हो। हाँ हाँ। आठवीं दृष्टि है ना, ससुराल में पड़ रही है। और मायके में? मायके में भी होनी चाहिए। ओके। हम्म, मायके में भी हो सकती है। कई बार वाइसा वर्सा होता है कि मायके में तरक्की होती है, ससुराल में नहीं होती। ठीक है। और कई बार ससुराल में तरक्की हो जाती है, मायका डाउनफॉल पे आ जाता है। हाँ, ऐसा भी हो हाँ, सकता है ना। ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें और भी प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं। जैसे अच्छा। कोई प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है, सपोज करो सैटर्न बैठा है। हम्म। शनि की आदत है, जहां बैठेगा वहां बचाएगा, जहां देखेगा उसको खराब करेगा। अब किसी का सैटर्न 8th हाउस में है, जैसी तरक्की होगी, शादी होगी, ससुराल तरक्की, लेकिन खुद के मायके में प्रॉब्लम आ जाएगी। मायका के साउथ से देखते सेकंड से। हाँ, सेकंड को देख ले। तो मतलब ये तो फिर गलत हो गया मायके वालों के लिए। ठीक है ना? नहीं, गलत नहीं हो गया, बस बतेरे उपाय, बतेरे उपाय, बस पता चल जाए फिर बतेरे उपाय हैं। अच्छा। परेशानी आने से पहले हजारों उपाय हैं, परेशानी आने के बाद मंत्र वंत्र कर लो, पूजा पाठ कर लो, क्या नाम दे, ये हो सकता है। जय राम जी की। और एक्चुअल में ना एस्ट्रोलॉजी यही चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी, जैसे किसी के लगन में मंगल है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी बुद्धि खराब होने के बाद कितनों को नुकसान है। मतलब एक लगन का मंगल पूरी घर का ओरा खराब कर सकता है या अच्छा कर सकता है।
ठीक है ना। ये चक्कर होता है, तो उन्हें स्पेशली खुश रखा जाता है, भैया तू खुश रह, घर में लिक्विडिटी बनी रहेगी। देखो ना, ये कितना बढ़िया उपाय है कि किसी का लगन है मंगल, उनको खुश रखो, उस घर में, जिस घर में रह रहा है वहां लिक्विडिटी बनी रहेगी, लिक्विड कैश की कमी नहीं आएगी, लैंड की कम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें खाली मंगल तो है ही है, जैसे मंगल की आप प्रॉपर्टीज बता रहे हो। अगर साथ में कोई और ऐड हो गया, हम्म। अ, सैटर्न ऐड हो गया, सन ऐड हो गया, राहु ऐड हो गया। कोई ठीक भी है, ऐड हो गया तो तो थोड़ी सी उसके भी तो प्रॉपर्टी करप्ट हो, साथ में, हाँ उसका भी तो साथ में इफेक्ट आएगा ना। उसका साथ में इफेक्ट आएगा। सपोज करो केतु आ गया, फर्स्ट में ही। मंगल केतु हो गए, हाँ मंगल की तो तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। केतु ठीक है। मोक्ष कारक है ज्यादा। हम्म। तो हम कह सकते हैं कि शायद थोड़ा लॉसेस गए हो पैदा होने के बाद, अच्छा। कोई चलता चलाया बड़ा धंधा बंद हुआ हो। और राहु हो तो और ज्यादा एक्सपेंशन, हाँ, राहु तो क्योंकि मोक्ष राहु तो को और और ज्यादा बढ़ा देगा। एक्सपैंड करता है चीजों। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ठीक किया जा सकता है। अब आ जाओ मंगल सेकंड हाउस। ठीक तो तभी होगा ना, जैसे अभी आपने बताया, अगर आपको पहले से ही पता हो तो, मतलब आफ्टर वो उस करने के बाद, जैसे अभी आपने हो एग्जांपल दिया, जाएगा, उसके बाद जैसे। भी हो जाएगा। अच्छा उसके उसके बाद हो बाद। जाएगा, लेकिन उसके ओके। बाद फिर ये है ना, उपाय की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। ठीक है। हम्म। मंगल सेकंड हाउस में आ जाए तो दृष्टि पंचम भाव पे आ गई। सेकंड हाउस हमारा फूड है, हमारी वाणी है, हम्म, और फैमिली है। हम्म। ठीक है। और पांचवा भाव क्या है? बच्चे। बच्चे। हम्म। बच्चे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट है, हमारे पार्टनर की कई डिजायर। डिजायर्स हैं। 7 से 11। ठीक है ना। तो कई बार सेकंड हाउस में मंगल होता है ना, तो हम देखते हैं कि घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पार्टनर से लड़ाई चल रही है, लेकिन सेवंथ हाउस का कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो हम कह देते हैं नहीं, सेवंथ दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, इस वजह से कुछ होगा नहीं। पार्टनर की इच्छाओं की वजह से लड़ाई हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, मंगल की चौथी दृष्टि के अंदर उसकी सेटिस्फेक्शन भी है। हम्म, अगर मंगल को उसकी चौथी दृष्टि दे दी जाए ना, हम्म। अगर उसकी चीजें पूरी कर दी जाए डिमांड, तो मंगल बड़ा खुश होता है कि हाँ मेरे को बड़ा किया जाए। तो इनका पार्टनर इनसे पूछ के अगर काम करे ना, ये मंगल सेकंड हाउस का काफी अच्छा धन देता है। और इतना भी देता है कि ससुराल वालों तक को अमीर बना देता है। ठीक है। और खराब होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो वाणी पे ही बड़ी दिक्कत आएगी, जुबान ही बड़ी कर्कश वाली होगी। और उसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा होगा? जो भी अपनी लाइफ की वो पाल के बैठे थे ना कि मैं, मुझे लाइफ में ये काम करना है, वो काम करना है, वो सब मर जाएंगे। जो हमारी एक तरह से हम कहते हैं ना, शौक होते हैं, पैशन होते हैं, कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर हम ये काम करेंगे, वो सब ये चेंज कर देगा, और वो गंदे वाली चीजें बना देगा। ठीक है ना। प्रोटेक्शन किस चीज की मांग रहा है? बच्चों की, पार्टनर की, पार्टनर की डिजायर की। और कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन भी यहीं से मिलने वाली है। ये तो एंड वो हो गए ना दोनों, कि भाई आप मांग भी रहे हो और नहीं मिल रही, तो आप सेटिस्फाई भी नहीं हो हर रहे। दृष्टि, हर ग्रह की हर दृष्टि के अंदर अच्छा दोनों बुराई चीजें। दोनों दोनों चीजें हैं। तो ठीक ये है। तो फिर अपने ऊपर हुआ ना कि आप कैसे इसको। एक बात, हाँ। हाँ जी। सपोज करो मेरा मंगल सेकंड हाउस में है। ओके। ठीक है। हम्म। मैंने अपने पार्टनर से कहा नहीं तुझे ना कड़ी चावल ही खाने हैं, एक दिन उसने हम्म। गलती से छोले चावल खा लिए, हम्म। तो मंगल सेकंड का रूल ब्रेक हो गया। वो वही तो कह रही हूँ कि ये ठीक है। उसका रूल क्यों ब्रेक हुआ, लेकिन ये तो अपने परसेप्शन की बात है ना, कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। यही तो चेंज करना है, वही तो बता रहा हूं मैं हाँ। आपको। हाँ, हाँ। यही यहीं पे उपाय है कि मैं उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता हूँ, या उसको जिस दिन मन था उस दिन मुझे भी खा के देखना चाहिए था। बस इतने पे मंगल का इलाज है। इसमें हाँ, मैंने ये फूड फूड हैबिट का आपको एग्जांपल दिया।
जी जी जी। ठीक है। ठीक है। इस बारे में लाल किताब क्या कहती है कि आप ना दूध की बनी हुई मिठाइयां बांटो। अच्छा। से बात नहीं बननी। दूध है हमारा मन। ठीक है। मीठा है सामने वाले को खुश करना, कि जो वो खा रहा है उसे वो खाने दो, तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो। हम्म। भाई क्या कहता है? मीठा खाओ और मीठा बांटो, कि उसमें एक बार जाके तो देखो। ठीक है ना? तो ये उपाय है, लेकिन ये उपाय का डिकोडिंग ये है कि जब जाके उसको बच्चों से डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बस जी। उनमें इन्वॉल्व होना सीख ले। उसके शू में पैर रख लो। आप किसी की डिजायर को वो नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कंट्रोल आप जब कर सकते हो जब उसके जैसे हो जाओ, तब आप आराम से कंट्रोल कर लोगे। है ना? अगर आप किसी को या तो काला नहीं पहनना, तो एक बार काला पहनो और उसके साथ घूमो, और या मजा नहीं आया आप चेंज करते हैं, जब वो कहेगा हाँ चेंज कर देंगे। ये तरीका है। ठीक है। यहीं पे अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो उपाय मिल जाता है। वरना मंगल सेकंड वाले के साथ अगर गलती से बहस कर ली जाए तो इतनी जल्दी गालियां पकड़ता है कि सोचा नहीं जा सकता। और गालियां भी उसकी एक नंबर की है, मंगल की गालियां भी ऐसे मंगल की तरह ही होंगी, कि काट देंगे मार देंगे तू मर जा, ये है वो है, हर तरह की गाली वो लेना आप जानता है, क्योंकि उसकी गाली में खून खराबा होगा। मंगल का संबंध तंत्र से भी है, जब मंगल गाली देता है उसमें तंत्र का प्रयोग भी करता है। तेरा तो किसी से ऐसा हाल कराऊंगा तो जानता नहीं, ये है वो है। मंगल का संबंध तंत्र से आता है। श्राप वाली बात वो होगी ना, श्राप वाला। हाँ। हाँ, तो मंगल सेकंड को कहा जाता है भाई तुम चुप रहो, तुम्हारी बातों में एक सच्चाई है। पांचवी जो दृष्टि होती है ना, पांचवा जो भाव है, उसका सबकॉन्शियस से लेना देना बहुत ज्यादा है। हम्म, इंट्यूशन जो होती है ना, हम्म, कभी भी आप देखना कि इसे सट्टे का वो बोला जाता है कि स्पेकुलेशन फिफ्थ हाउस से देखते हैं। हम्म। स्पेकुलेशन फिफ्थ हाउस से क्यों देखते हैं? क्योंकि फिफ्थ हाउस एनालिसिस और इंट्यूशन एक साथ निकालता है। सट्टा तो टोटल उसी पे डिपेंड है ना, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन भी पांचवें भाव पे डिपेंड है। तो मंगल जब चौथी दृष्टि ले रहा है ना उस पे, तो मंगल ने उस पर फोकस मार दिया इतना कि अब जो बोलेगा ना वो सच होके रहेगा। तो मतलब जिसका मंगल सेकंड हाउस में है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो जो बोलेगा, चाहे वो किसी भी उसमें बोले, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मतलब वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो वो हो ही जाना है। वो हो ही जाना है। लेकिन वो इंट्यूशन उसकी जब पनपती है जब पांचवें भाव से उसको डिससेटिस्फेक्शन मिले, उस टाइम पे वो नेगेटिव वर्डिंग ज्यादा यूज करता है। ठीक है। तो मंगल सेकंड में क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो नेगेटिव प्रिडिक्शन है वो तो एक्यूरेट होगी। उनको मना किया जाता है कि आप मत बोलना कि गलती से किसी दिन अपने लिए ना बोल पड़ो। हम्म। उस दिन उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सेल्फ के लिए भी बोल जाता है और उसको बड़े मजे आते हैं ऐसा कुछ बोलने में। उसको लगता है ये हथियार है मेरा। समझ गए? मतलब मंगल सेकंड वाले का फिफ्थ हाउस अफेक्ट हो रहा है तो उसमें सेकंड से ठीक ट्रीट करना पड़ेगा उसे। हो सकता है और फिफ्थ से भी वो ट्रीट हो सकता है। लेकिन मंगल जब फोर्थ जिस हाउस को देख रहा है ना, सपोज करो चौथी दृष्टि से, उसके अंदर वो अबंडेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये तो यहाँ तभी करेगा ना जब उसको अवेयरनेस है इस चीज की। अवेयरनेस जब करेगा। हम्म। और जो चौथे भाव की प्रॉपर्टी है ना, लिक्विड कैश हो गया, लैंड हो गया, सुख हो गया, वो उस चीज को सारी बरकतें लाके दे देगा उस हाउस को। बस खुद ठीक हो। तो सबसे बड़ी बात है, मंगल ना एक रिस्पॉन्सिबल प्लानिट है। मतलब एक मजाकिया प्लानिट नहीं है कि चंद्र बुध की तरह कि भाई आज बोल दिया कल भूल गए। नहीं, मंगल याद रखेगा। ठीक है ना? वो टास्क लेके चलता है, लाइफ के छोटे छोटे टॉपिक को टास्क बना देता है। ठीक है। अब मंगल थर्ड हाउस पे आ जाओ। थर्ड की दृष्टि पड़ी छठे भाव पे। सिक्स्थ पे हम। ठीक है। छठा भाव ऋण, शत्रु, कंपटीशन। कंपटीशन, रोग। एक बात बताता हूँ, छठे हम्म। भाव के बिना हमारी जिंदगी बेकार है। क्योंकि हमारा सुबह उठते कंपटीशन शुरू हो जाता है। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, ये सबसे बड़ा कंपटीशन है। तो
सारे कंपटीशन छठे भाव से शुरू हो जाते हैं। और मंगल थर्ड हाउस, पराक्रम, पराक्रम हो गया, भाई बहन हो गया, पड़ोसी हो गया, दोस्त हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। ये इसने एफर्ट करना बंद किया और इस पे चढ़ जाएगा लोन, और इस लोन को ना चुकाने की डिससेटिस्फेक्शन में कुछ भी नहीं काम करेगा। कंपटीशन ऑफ लाइफ इससे बचेगा। ये क्या करेगा कि मैं मंगल तीन में पता है क्या देखा लोगों को, ही कुछ लोगों को क्या देखा है, ऐसे लोग ना ज्यादा बड़ा नौकरी या ज्यादा बड़ा बिजनेस करना नहीं मांगते। वो कहते हैं बस शांति से छोटा सा काम कर लूं, मेरा बस वही चलता रहे। कंपटीशन से डर लग रहा है, क्योंकि एफर्ट नहीं करना चाह रहे। पर वो सेटिस्फाइड होगा उसी से या नहीं होगा? नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगी, पर ज्यादा बड़ा भी नहीं करना। दोनों बातें होंगी उसके हाँ। अंदर। और अगर प्रॉपर एफर्ट करने पे आ गया तो सबसे पहले इसके दुश्मन भाग जाएंगे। प्रोटेक्ट करना किस चीज से जानता है? अपनी फैमिली को परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों में प्रोटेक्शन देगा। ठीक है ना, मतलब मंगल थर्ड हाउस, कुछ नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर में रोज प्रॉब्लम है कि कुछ करो कुछ करो, नहीं, घर पे कोई मुसीबत आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, यही खड़ा है आगे। उस टाइम पे इसको वो चीज मिल जाएगी। क्यों? तीन नंबर भाव जो है वो हमारे दोस्त है, संगत है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है, प्यारी दृष्टि है, माँ की दृष्टि है, वो पड़ रही छठे भाव पे, लड़ाई झगड़े वाले दोस्त बनाएगा। दोस्ती उसके ऐसे होंगे जिनकी लाइफ तो में हर वो वक्त साथ वो चलेंगे। तो खुद ही आगे खड़ा होगा किसी पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो, मतलब हाँ। दोस्त भी ऐसे ही होंगे उसके, हाँ, लड़ने पड़ने वाले। लो दोस्त तो कहेंगे ना जी, बताओ कहाँ लफड़ा है, हमें तो मजा आएगा। तो आप देखो किसी सोल्जर का बड़ी पुलिस रैंक पे तीसरे भाव का मंगल मिलेगा। अच्छा। वहां पे कामयाब है। जहां भी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड काम है वहां पे कामयाब है थर्ड हाउस का मंगल। डिससेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगी? अपना मल्टीपल हाउसेस जोड़ना सीखो। जैसे सपोज करो मैं छठा भाव बोल रहा हूँ, आप कहो ना कि नहीं ना, इसको ना लोन नहीं चुका पाएगा, लाइफ के कई सारे कर्जे अपने ऊपर कर लेगा। कर्जे का मतलब सिर्फ फाइनेंस कर्जा नहीं होता। कर्जे का मतलब ये भी होता है कि हमारी किसी ने ऐसे टाइम पे हेल्प कर दी जब हमें जरूरत थी। अब एक अलग तरह का कर्जा चढ़ गया जो कि एक गिल्ट वाला। एक, हाँ। इसके ठीक है। अलावा एक गिल्ट सेपरेशन का भी हो सकता है, छठा भाव सेपरेशन भी दिखा रहा है। सेपरेशन जस्ट सिर्फ पार्टनर से नहीं है, किसी और भी सेपरेशन का गिल्ट हो सकता है। डिप्रेशन तो किसी से भी हो सकता है ना, जो आपकी लाइफ में आप किसी चीज से चाहते हो और वो चीज पूरी नहीं हुई। सब उस सेपरेशन, चीज से। और वो सब छठा ठीक है। भाव है। क्यों? सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि सही टाइम पे आपने एफर्ट नहीं दिखाया, सही टाइम पे आपने कम्युनिकेट नहीं किया। और आपकी चुप रहने की आदत आपको बहुत नुकसान दे जाएगी। इसलिए तीसरे भाव में बोला जाता है कि आप जितना सोशल हो जाओगे, जितना दिखावा करोगे, आपके लिए बढ़िया है। जिसका मंगल थर्ड में हो। हम्म। ओके। क्योंकि कंपटीशन ऑफ लाइफ आप उसका मजा लो, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन तो हो रही है वहां से, तो दिक्कत तो आनी नहीं। तो वहां से डिससेटिस्फेक्शन ये लेगा। ठीक है ना। डिससेटिस्फेक्शन नाइन्थ हाउस से टेंथ हाउस, सिक्स हाउस है। नाइन्थ से टेंथ हो गया ना, यानी इनकी लाइफ में फादर कोई एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट करेंगे, फादर को कोई एक ऐसा कर्म होगा जिसकी वजह से बस ये पूरी लाइफ सिर्फ गिल्ट में या डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। आपने ये दोनों कैसे जोड़े? मैं तो सिक्स हाउस उठा रहा हूँ कि आप कहीं से भी उठा के लाओ। अच्छा, मतलब कोई भी हाउस से उसको कनेक्ट कर लो, ये कहना चाह रहे हो आप? सपोज करो किसी का अच्छा, थर्ड, मतलब सिक्स और सेवन्थ को ही कनेक्ट कर लो तो वो पार्टनर से। जब भी सेपरेशन ले रहा हूँ, हाँ। जब भी सेपरेशन ठीक ले है। रहा हूँ, आप समझो ना, सपोज करो किसी का थर्ड हाउस का मार्स है।
उसकी लाइफ ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके फादर ने अचानक आपको कहा कि, उसको कहा कि आपको ये काम नहीं करना, ये काम करना है, हम्म। या इधर शादी नहीं करनी उधर करनी है। ठीक है, और फादर उसमें मेन प्लेयर थे, मतलब मेन रोल उनका था। और अचानक वो उसके लिए एक डिससेटिस्फैक्शन वाला हाउस बन गया। उसका कारण ये नहीं था, फादर नहीं थे, उसका कारण ये था कि इसने फादर से कम्युनिकेट नहीं किया उस टाइम पे। अपने हम्म। एफर्ट आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि फादर मुझे ये नहीं करना। उसने कहा आप जो कर रहे हो ठीक है, बस वहीं फंस गया। हम्म। तो फादर की गलती नहीं थी, बस ठीक करना था। मतलब वो तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, अगर मैं फोर्थ हाउस के साथ इसको कनेक्ट करूँ तो मदर के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, जो मम्मी ने कहा वैसे ही कर लिया इसने। हम्म। ठीक है। आप कर सकते हो कि मदर से थर्ड, मदर का एफर्ट, मदर की कम्युनिकेशन, वहां से डिससेटिस्फाई हो जाएगा। उनकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम मिल जाएगी। लेकिन हर चीज का बीज जहां मंगल बैठा वो है। ठीक ठीक है ना। और इसको दोबारा रिचार्ज करना है हमें, तो पहले इसके सिक्स हाउस को क्लीन करना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारे क्या कर्जे हैं? कर्जे नहीं है तो लाइफ को किस भी फॉर्म में हो। हम्म। किसी भी फॉर्म में हो, या तो डिसिप्लिन ठीक करो, तुम्हारा कोई हम्म। कोर्ट केस है उसे ठीक करो, हम्म। नहीं तो रूटीन लाइफ में अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करो, क्योंकि हम्म। भाव का यही होता मंगल जो है वो एक्सरसाइज मांगता है, उसी से ही वो। है। हाँ नहीं, सिक्स हाउस भी हम्म। हमारा हुआ है ना, रूटीन लाइफ का। रूटीन लाइफ का। तो उसको जी। ठीक करोगे, मंगल वहाँ पे अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब इसमें सबसे अजीब चीज है फोर्थ हाउस का मंगल। अच्छा। ये बड़ा बदनाम भी है, और बहुत काम का भी है। मैंने दो जनों के चार्ट में ये चीज नोटिस करी है। अब चार्ट पता नहीं कई बार सही होते हैं नहीं होते। दो चार्ट मैंने देखे हैं, शाहरुख खान का और बिल गेट्स का, जिनके फोर्थ हाउस में मार्स है। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी सेवंथ हाउस पे। ठीक है, चौथे भाव को हम मांगलिक भी लेते हैं, मतलब मंगल का सबसे क्रूर मांगलिक रूप होता है ये। इसको इसको क्या चाहिए? ठीक है, अगर मंगल का आप वो देखते हो, मंगल की चौथी। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, चौथे भाव में आके, इसको क्या चाहिए जो ये शांत हो जाए? ये बड़ी अजीब सी चीज है। ठीक है ना। क्यों? सप्तम भाव से क्या देखेंगे? एकमात्र सबसे बड़ी चीज जो दिखती है वो सेक्स दिखता है। दूसरी चीज पार्टनर भी दिखता है। ठीक है, और ये वहां पे प्रोटेक्शन भी मांगेगा तो ओवर पॉजेसिव भी होएगा। उसकी केयर बहुत अच्छी करेगा। मंगल चार वालों के साथ ये हाल है कि पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इनको पहले से ही आभास होता है। इसलिए एक बात बोली जाती है कि मंगल चार वाला बाय बर्थ थर्ड आई खुलवा के पैदा होता है। मतलब बाय बर्थ उनकी इंट्यूशन इतनी तेज होती है कि वो कुछ भी देख पाते हैं। ठीक है। हालांकि चलो अलग चीज है। मंगल चार वाले की दृष्टि सप्तम भाव की पड़ रही है। व्यापार जो हमारी, व्यापार जो होता है, जो हम चीजों को ट्रेड करते हैं, वो सप्तम भाव से, डेली आमदनी हमारी सेवंथ हाउस से, उस चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और मंगल चार वाला पता है क्या चाहेगा? कि एक बारी में इतना सारा पैसा कमा दिया जाए, फिर कोई टेंशन ही ना रहे। उस चक्कर में अपना चलता चला बिजनेस में खराब करेगा। मैंने कहा ना, मंगल उस चीज को भी फूक देगा अगर उसको चीज नहीं मिली तो। जिस हाउस में बैठा उसको भी पूरा खराब कर देगा। अगर मंगल चार वाले का पार्टनर इनके कंट्रोल में ना आए, कंट्रोल में आने का मतलब है कि इनसे बहुत बुरे बिहेवियर कर दे, तो मंगल चार वाला खुद को भी खत्म कर सकता है। एक सेकेंड। अभी जैसे कि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है साथ पे, तो वो अपने पार्टनर के लिए पोजेसिव तो होगा। प्रोटेक्टिव ठीक है, है। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा। प्रोटेक्टिव भी होगा, पोजेसिव भी होगा। तो पार्टनर जो है वो एंटी कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो ओवर केयर कर रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो ओवर हाँ होता है तो तो वो भी किसी कई की बार लाइफ में, सफोकेटिंग हो जाता है। आप किसी की लाइफ में थोड़ा डिसाइड करोगे तो उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, मैं भी साथ हाँ चल वही मैं कह रही नहीं हूँ, हो सकता। हाँ। और हाँ ठीक है।
तो इसलिए इसकी वजह रिलेशनशिप से। में ये प्रॉब्लम मिलती है देखने को, जो एक वो बताया हुआ हमें, जो हमारे टेक्स्ट होते हैं जो बताते हैं वो इस वजह से बताते हैं, क्योंकि मंगल की प्रोटेक्शन भी ना अजीब टाइप की है, उसकी प्रोटेक्शन में प्यार नहीं है, सफोकेशन है। कड़कपन है। हाँ हाँ हाँ। उसका प्यार भी कब पता चले वो प्यार जताने का तरीका भी डंडे वाला है, तो वो अजीब सा है प्यार उसका। हाँ। ठीक है। उसके प्यार में ना ये धमकी होती है कि भाई या तो ये काम कर वरना मैं जहर पीऊं। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत सारे मंगल चार वालों को, अच्छा। तो उनको अपना काम निकलवाने के लिए वो टेढ़े रास्ते भी यूज करते हैं, तो वहां पे पार्टनर थोड़ा सा परेशान हो सकता है कि इनसे किसी तरह दूरी बनाई जाए। हम्म, लेकिन मंगल चार के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारा वेल्थ छुपा है। हम्म, मतलब सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं ना, सबसे ज्यादा जमीनें वो मंगल चार वाले के पास ही आ सकती है। ये बात ध्यान रखना। लैंड, ठीक है, लैंड का मालिक लैंड के हाउस पे आके बैठ गया। अब या तो बहुत बड़ी लैंड को उजाड़ देगा, डिस्प्यूट देगा लैंड में, प्रॉपर्टीज में, ठीक है, और बहुत बड़ी लैंड को एक्वायर भी करेगा अपने लाइफ टाइम में। मतलब इनकी जो जमीनें होंगी ना उनके नाम होंगे, इनके घर का भी नाम हो सकता है। अब वो नाम हो या बदनाम हो अलग बात है, लेकिन इनके घर का स्पेशल नाम पाएगा उस गली में। यहाँ भी ये है। बात यह है कि वो मंगल वहां पे किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है। और अगर इन्हें एक आदर्श पार्टनर मिल गया तो इनकी लाइफ वहीं पे टिक गई। लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन बनी रहेगी। उसका उसका रीजन आप समझो, जब आप किसी चीज से पूरी उम्मीद लगा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इंसान गलती करे बिना नहीं मानेगा। अगर आप डेली अपनी आमदनी पे फोकस कर रहे हो, मैं चलो इंसान छोड़ो इस पे, तो वो भी फ्लक्चुएट होती है, कोई हमारी बंदी आमदनी थोड़ी ना होती है कि डेली 10,000 20,000 आता ही रहेगा, वो फ्लक्चुएट होएगा। वहां पे रह के इनका अजीब सा डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। असर कहाँ आता है? मन पे, हार्ट पे। हार्ट एरिया पे दिक्कत आती है, चेस्ट एरिया पे दिक्कत आती है, कफ से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिल जाती है। अगर इनकम में फ्लक्चुएशन हो तो। इनकम में फ्लक्चुएशन हो या पार्टनरशिप में चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ जाए। एक अजीब सी चीज बात हो, 7th हाउस से स्किन भी देखते हैं, वैसे 10th से भी देखते हैं, हाँ। 7th हाउस से हमारी खूबसूरती होती है। हम्म, ठीक है, खूबसूरती में दिक्कत आ जाए, इनका माइंड ठीक नहीं चलेगा। और अगर वो सारी चीजें परोस दी जाए, इनका पार्टनर इनसे बहुत अच्छे से केयर कर दे, तो उसको नेचुरल गिफ्ट मिलते हैं। मतलब नेचुरल गिफ्ट, लिक्विड कैश के, ज्वेलरी के, लैंड के, नेचुरली आ जाएगा। ये मंगल की ताकत है। समझ गए? इसलिए मंगल चार वाला अपने पार्टनर के इनहेरिटेंस को भी बचा सकता है। मतलब ऐसे समझो कि कोई मंगल चार वाला एक ऐसे व्यक्ति के घर पैदा हो गया जिनके घर का कुनबा आगे नहीं बढ़ रहा, लड़कियां पैदा हो रही है, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, मंगल चार वाला बढ़ा देगा आगे। लेकिन उसको उसकी चीज देनी पड़ेगी भाई। उसका सारा इच्छा ही, उसका मन ही सारा वहां पे गया। मन का भाव हो गया ना चौथा, तो मंगल का मन मंगल से चौथा। और अगर वो मिल गया तो मंगल किसी की इनहेरिटेंस यानी किसी की भी हिस्ट्री को बचा ले जाएगा, वरना हिस्ट्री उजाड़ देगा। सबसे पहले हिस्ट्री खत्म करेगा कि अब आगे तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, टेंशन मत ले। तो इसलिए मंगल के रूपों को खतरनाक मानते हैं कि इसमें चौथी दृष्टि इसकी बचाने की, आठवीं उजाड़ने की है, एक साथ लेके बैठा है। ठीक है ना? हाँ। तो ये मंगल चार में 7th में डेली आमदनी बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और इनकी लाइफ में कई बार ऐसे टाइम आते हैं कि इनकी डेली बेसिस पे आमदनी बहुत तेजी से भग रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था इनका। ठीक है ना? तो वो चीज़ आप देख सकते हो और देखने में मिलेगी आराम से। लेकिन डिससेटिस्फेक्शन का कुछ नहीं कर सकते, वो तो रहेगा। मतलब किसी भी जिस भी हाउस में पड़ती है, चाहे फर्स्ट से स्टार्ट होते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, डिससेटिस्फैक्शन हर हाउस में है, किसी ना किसी चीज को लेकर। क्योंकि वहां से उम्मीदें भी बहुत है ना। हाँ। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको जोड़ना कैसे है? हमेशा जिस हाउस में बैठा है और जिस हाउस में वो है, उन दोनों हाउसेस को लेना, 4th और 7th को जैसे हमने उठा लिया।
अब इनकी जो जो चीजें आपस में मिलती जा रही हैं वो जोड़ हम्म, देते। ठीक ठीक है ना। जैसे फोर्थ हाउस जो होता है वो खुद, जो हमारा पार्टनर होता है उसका प्रोफेशन होता है। ठीक है ना। 7 से 10th हो गया। लेकिन अगर 7th हाउस वो ठीक रख रहा है पर्सन, तो उसका खुद का धंधा ठीक चल रहा है। मगर सपोज करो मेरी शादी किसी मंगल 4 से हो गई, तो मेरा धंधा अब उसके खुश रहने पे डिपेंड है, क्योंकि उसका मंगल मेरे धंधे का अस्तित्व खत्म कर देगा या है। बना देगा। इसलिए मंगल 4 की जिससे भी शादी होती है, स्पेशली फीमेल की जिससे भी शादी होती है, उसका धंधे का पूरा अस्तित्व बदल जाता है शादी होते ही। मे बी वो बहुत बड़ा हो जाए लेकिन पुराने वाला नहीं रहेगा। पुराने वाला पूरा खत्म हो जाएगा। आदत है मंगल के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक एक ग्रह की दृष्टि इतनी गहराई पे चलती चली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो ऐसे तो हर फीमेल के ऊपर कुछ ना कुछ होगा ना, जैसे आपने फर्स्ट में बताया, हम्म। ठीक है, अभी जैसे फोर्थ में बताया हम्म। तो आप एक चीज कि देखे हो ना, जो हमारे वैदिक पंडित होते थे पुराने वाले, हम्म, जब हम लड़की का टेवा दिखाते थे तो मंगल गुरु ही देखते थे वो। हाँ अरे हाँ इसका हाँ मंगल यहाँ पे है, भारी है। और लड़कों के मंगल, इसका कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी की पूजा कर ले। हाँ, लेकिन लड़की के मंगल को वो वैल्यू देते थे। क्यों देते थे? वो जानते हैं कि ये लड़के पे बहुत कुछ डाल सकता है इफेक्ट। ये चक्कर है। चौथा मंगल पार्टनर को जाड़ सकता है ना। और चौथे मंगल को पता है क्या कहा जाता है? एक बहुत बुरी बात बताता हूँ तो चौथे मंगल के बारे में। चौथा मंगल को जो चीट कर रहा होगा ना, उसको भगवान मारता है। चौथा हाउस का मंगल, अगर वो खुद चीट करता है किसी से नहीं तो। नहीं नहीं, ये चीट हम्म, नहीं। इसको जो चीट करेगा ना, उसको इसको जो, प्रा- ओके, उसको प्राकृतिक दंड मिलेंगे। समझ और इतने बुरे मिलेंगे कि मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो चौथे मंगल वाले का जो पैसा मारेगा वो जाएगा, जब दुनिया से जाना पड़ेगा उसे। मतलब ऐसा नहीं है कि जाएंगे तो सारी दुनिया से, लेकिन वो बहुत बुरी तरह जाएगा। तो चौथे मंगल वाले का जब पार्टनर उसको चीट करता है ना, सिर्फ पार्टनर या कोई भी। कोई भी पार्टनर, प्रोफेशनल पार्टनर 7th हाउस में जो आ गया, प्रोफेशनल पार्टनर या लाइफ पार्टनर, जब उसको चीट करता है, तो पार्टनर ही उजड़ जाता है। और चौथे मंगल वाले पे आरोप लगता है कि तुम ना मनहूस हो। चौथा हाँ मंगल वाले ठीक पे है। सबसे ज्यादा आरोप लगता है, क्योंकि जब चौथे भाव में मंगल नेगेटिव होता है ना, बहुत बुरा, तो जहां बैठेगा वहां घाटे आने शुरू हो जाते हैं तुरंत। कुछ लोग कहते हैं हम ना एक टॉफी शॉप पे गए, हमारे आने पे बहुत बड़े सारे ग्राहक आ गए। लेकिन कोई ये नहीं बताता हम गए तो बड़े सारे ग्राहक भग गए। ऐसा भी होता है चार्ट में, जैसे वर्ड यूज करते हैं पनौती। तो मंगल 4 के अंदर दोनों ताकत है, कि जहां जाएगा या तो अबंडेंस देगा या वहां पे मार देगा चीजों, क्योंकि उसको चीट किया जा रहा था। में मंगल को और कोई काम आता भी नहीं है। ठीक है ना। मंगल 5 पे आ जाओ। ये पॉइंट क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है चौथी दृष्टि कैसे कर रही? प्रोटेक्शन, प्यार। ठीक है। और प्यार भी उसका सेटिस्फेक्शन। ऐसा वाला है जो थोड़ा सफोकेटिंग है, वो मंगल क्या, तो बट हर हाँ। ग्रह ऐसे ही प्यार करेगा। हाँ शनिचर किसी से प्यार करेगा तो क्या करेगा बताओ? मतलब ये तो प्यार में क्या करेगा जब पकोड़े तल रहा। हाँ, ठीक है, फ्राइड जुपिटर चीजें जुपिटर क्या कहेगा, चलो किसी मंदिर चलते हैं। पे, हाँ, धार्मिक स्थान पे सबके अपने चलते प्यार हैं। है। हाँ ठीक है ना। ठीक है। चंद्रमा का प्यार क्या होगा कि चल मैं भी अपनी कोई दुख भरी दास्तान सुनाऊं, तू भी सुनाए, तो मिलके रोएंगे। इमोशनली, हाँ। सबके अपने प्यार है। ठीक है। ठीक है ना। शुक्र का प्यार कैसा होगा? आज तुम क्या पहनोगे, मैं क्या पहन रही हूँ, ये शुक्र के प्यार है। पांचवा मंगल। पांचवा मंगल अष्टम भाव को देखेगा। ठीक है। अब अष्टम भाव की ना एक चीज बताता हूँ। अष्टम भाव से ना आयु देखते हैं। हाँ, आयु देखते हैं, मृत्यु नहीं देखते, आयु देखते हैं। आयु देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मृत्यु नहीं देखते, आयु देखते हैं। मृत्यु 3rd हाउस से देखते हैं। पंचम भाव का मंगल आयु पे देख रहा है। हम्म,
वो डेफिनेटली डेफिनेटली अपनी बायोलॉजिकल एज कम करना मांगेगा। ओके। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पंचम मंगल वाले को नेचुरली कई दवाइयों का ज्ञान हो सकता है, या उनके दादा नाना को रहा होगा। और दवाइयाँ भी कौन सी होंगी? हर्बल। आयुर्वेदिक टाइप। फोर्थ से सेकंड है फिफ्थ हाउस, इसलिए कई बार हम नाना को बोल देते हैं, क्योंकि माँ की फैमिली होगी ना। हम्म। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि आपके घर में कोई डॉक्टर हो सकता है। क्यों? चौथी दृष्टि अष्टम भाव की आयु को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको लेकर प्रोटेक्टिव भी है। और पांचवा भाव खुद ही इम्यूनिटी का हो गया। हम्म। ठीक है ना? पांचवा भाव मौज मस्ती का भी है, खुशी का भी है। हम पांचवें भाव के मंगल से कभी आप, अगर आप सिर्फ मस्त भी रहो, पार्टी भी करते रहो, तो भी आपकी एज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। काफी सारे खिलाड़ी हैं, योगी हैं, जिन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एज को कंट्रोल कर रखा है। कहने को 40 साल के, लेकिन बायोलॉजिकली वो 25 साल के हैं। वहां पे समझो मार्स कितना स्ट्रांग होगा, उनका एट्थ हाउस कितना स्ट्रांग होगा, है ना, जो बायोलॉजिकली अपनी एज से कम दिखते हैं, एट्थ हाउस स्ट्रांग वाले लोगों के। ठीक है। अब पांचवें, एज से कम दिखते हैं, बट दिखना ही ना सिर्फ शक्ल से। नहीं नहीं नहीं, फिजिकली हम्म। भी उनके जो, अच्छा, फिजिकली। हाँ, सब चीज फिजिक पूरी आएगी। ठीक है, अच्छा। ठीक है। जो एक्टिविटी 25 साल का लड़का कर सकता है, उन्हें भी वो भी कर सकते हैं, तो ही तो बायोलॉजिकल एज सेम मानी जाती है। ठीक है। ठीक है ना? तो पांचवा मंगल के अंदर नेचुरली इम्यूनिटी की ताकत आ गई, किसी को भी इम्यूनिटी दे सकता है, ठीक कर सकता है, हीलिंग की ताकत है। एज पे कंट्रोल कर रहा है ना। अगर किसी का मंगल फिफ्थ हाउस में हो तो वो हम्म। अच्छा हीलर बन सकता है। वो अच्छा हीलर होता ही है, नेचुरली होता है। नेचुरली होता है। क्योंकि जो पांचवा भाव है वो नेचुरल प्लेस है, जिसे हम जंगल बोलते हैं, जो नेचर के करीब है। और मंगल खुद ही जंगली है। हम्म। इसे ऐसे समझो, बंदर, जिसकी बॉडी सबसे कम बीमार होती है अपने लाइफ टाइम में, शायद नहीं होती एक बार भी। ठीक है ना? और उसको अपनी पहले ही डेथ डेथ पता होती है कि मेरी डेथ कब होगी, इसलिए वो अच्छा, पहले ही जंगल में एक सुनसान जगह जाके बैठ जाता है। मतलब कि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है। ओ, हाँ, इम्यूनिटी नहीं, सॉरी, इंट्यूशन। इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन नेचुरल डेथ पता होती है उन्हें। अब वो बिजली से मर जाए, कहीं लड़ाई झगड़े में मर जाए, वो नहीं। वरना नेचुरली कभी भी जो अपनी वैसी एज में मर गया, मतलब बंदर अपना नेचुरल बीमार होकर मर गया, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। जैसे जो आजकल का लाइफस्टाइल है या जो आजकल के लोग हैं, हम्म। ठीक है, तो वो कैसे जंगलों में जाके रहेंगे? नहीं, इसको हम्म। ऐसे समझो, सपोज करो कोई हम हर्बल चीज जो भी जंगलों से आई हो यूज कर रहे हैं, हम्म। गिलोय हो गया, नीम हो गया, हम्म। तो उसको यूज करते हैं, तो पांचवा मंगल ही तो है। अच्छा। जब आ रहे हैं ना लोग धीरे धीरे हर्बल प्रोडक्ट्स पे, शहद की डिमांड पता है कितनी है? कि जो नेचुरल शहद हो, बहुत ज्यादा होती है। वो तो जंगल से आ सकता है और कहीं से नहीं आएगा। तो ये पांचवा मंगल है, इसको जंगल की वो जड़ी बूटियों का ज्ञान है जो किसी भी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं नेचुरल हीलर है कोई ये। नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो नेचर से ठीक कर दे। अच्छा। और जैसे कि अगर कोई सुन के भी जिसको ये चीजें अट्रैक्ट करें कि ये खाने से ये हो जाएगा, नीम के पत्ते खाने से ये होगा, तो भी मतलब उसका समझो कि फिफ्थ हाउस में मंगल है ना, स्ट्रॉन्ग है फिर। क्योंकि स्ट्रांग है, क्योंकि उसको ये चीजें अट्रैक्ट कर रही है। हम्म, और जो दिखावटी बॉडी है ना, वो टेंथ हाउस होती अच्छा। है। फिगर आ गई, स्किन आ गई, ये सब टेंथ हाउस होती है। तो जो जिस्मानी चीजें होती है ना, दिखावटी जिस्म जो होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसा नहीं है ये छोटी चीज, आज की डेट में वही चीज राज कर रही है। हम्म। वो टेंथ हाउस। जैसे रेखा, रेखा बहुत सुंदर लगती है सलमान अपनी। खान। सलमान खान, यस, मेरा फेवरेट है वो वैसे ही। ठीक है। हाँ। तो अंदर, अंदर चाहे ढांचा हो, लेकिन बाहर बहुत है। हाँ, बहुत सुंदर है। ठीक है ना? तो वो हम्म। टेंथ हाउस है, लेकिन अंदर से भी जो स्ट्रांग है वो पंचम भाव है, वो सूर्य है।
आप समझो। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो मंगल पांच में आएगा। तो अगर मंगल को खुश रखा जाए, पांचों भाव एंटरटेनमेंट का है। हम्म। ठीक है, तो जितना एंटरटेनमेंट बना रहेगा, हम्म। खुद की आयु बनी रहेगी, खुद का ससुराल भी बना रहेगा, अष्टम भाव वो भी है। ठीक दोनों है। ही सिंगल है। हाँ जी। दोनों ही सिंगल है। दोनों ही सिंगल है। आपको पता है ये चार्ट भी जो होते हैं ना, ऐसे टाइप के जो चार्ट्स होते हैं, ये देवताओं के चार्ट होते हैं। मतलब, अच्छा, जिसका मंगल फिफ्थ हाउस में होता है। मंगल फिफ्थ हाउस नहीं, जो आप सिंगल वाला वर्ड बोल रहे हो। अच्छा। ओके। जितना कुंडली के अंदर देव ऊर्जा ज्यादा होगी, हम्म। उतने मेटेरियलिस्टिक चीजें कम हो रही होंगी, जो तुम्हें आगे बढ़ने पे रोक देंगी। मतलब ऐसे समझो, देवता कभी भी बच्चे पैदा नहीं करते। उनके जो भी बच्चे हैं ना, भगवानों के जो भी बच्चे, वो अलग से आए हुए हैं, उन्होंने योनिज नहीं करे, मतलब अपने पेट से नहीं जन्म दिया उनको। हम्म। एक भी हम्म। भगवान नहीं है। हम्म। देवताओं के भी ये कर्म नहीं है। हम्म। ठीक है ना। तो देव हम्म। देव ऊर्जा अगर बढ़ जाएगी तो शायद शादी ही ना हो, बच्चे ना हो, बच्चा हुआ तो एक से ज्यादा नहीं। इसलिए कभी देखना, लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस, लगन का स्वामी सॉरी फिफ्थ हाउस। हम्म। ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे आपको देखने को। शादी जैसे बंधन में भी शायद उनको मजा ना आए। देव ऊर्जा बढ़ जाती है। छोड़ो वो। सिर्फ लग्न का स्वामी फिफ्थ हाउस में हो तो। नहीं, फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा जब बढ़ता चला जाएगा तो भी देवता वाली गुण बढ़ जाएंगे, और उनका अच्छा। ओके। सामाजिक व्यवस्थाओं में ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ाना है, हमें कैसे बन के रहना है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। वो अपने स्टाइल में रहेंगे। तो दुनिया क्या देखेगी कि इनकी लाइफ में मटेरियलिज्म कम है, जबकि उनकी लाइफ में सुख बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि वो ऐसा कोई पचड़ा नहीं पालेंगे जिससे परेशानी आती हो। तो वो आपको अजीब ही लगेंगे कि अपनी धुन में मस्त है, क्योंकि वो मस्त है, एक्चुअल में मस्त है वो। चलो, पंचम भाव के मंगल पे हमने हम्म। बता दिया, अगर ये पार्ट खुश रहेगा, अष्टम भाव की चीजें प्रोटेक्टिव रहेंगी। हम्म। इसलिए मंगल पांच, मंगल नौ में ये बोलते हैं तुम पार्टी करो, ठीक रहोगे। हम्म। हम्म। और जहां इसको दिक्कत दी गई, तो ये अष्टम भाव की चीजें, यानी खुद ही बीमार पड़ सकता है। ठीक है ना। ससुराल की जो लिक्विडिटी है, लैंड है, वहां दिक्कत दे सकता है। वो सब चीजों में परेशानियां दे सकता है। एट्थ हाउस हमारे टेंथ हाउस से इलेवेंथ भी है। हम्म। एक होती है ना, हम तो एक हमारी कार्मिक डिजायर होती है कि कर्म हम्म। क्षेत्र में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और टेंथ हाउस नहीं बताएगा, टेंथ से इलेवेंथ बताएगा। कार्मिक इच्छा। अच्छा। भाई सबका मन है एक प्रोफेशन करें, वो तो टेंथ हाउस है, लेकिन प्रोफेशन हम्म। में भी कहाँ जाना है हमें, वो एट्थ हाउस हम्म। है। हम्म। ठीक है ना। तो फिफ्थ हाउस का मार्स हमारी कार्मिक डिजायर को भी प्रोटेक्ट करता है। उसको वो भस्म कर सकता है, बना भी सकता है। ये समझो। इसलिए बोला जाता है कि भाई, आपको अगर बहुत आगे पहुंचना है ना, तो फिटेस्ट बनना पड़ेगा आपको। फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस को बैलेंस करना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस इसलिए बोला क्योंकि टेंथ को खत्म करने वाला फिफ्थ हाउस है, टेंथ से एट्थ हो गया ना। तो ये चीज ध्यान रखना। जब फिफ्थ हाउस किसी का बहुत स्ट्रांग हो जाए, इवन अच्छा हो जाए, स्ट्रांग का मतलब अच्छे वाला स्ट्रांग हो जाए, ऐसा हम्म। व्यक्ति पूरे जीवन में एक ही काम में पूरी जिंदगी निकाल देगा। ठीक है। एक ही काम में पूरी जिंदगी निकाल देगा, तरक्की के साथ। वो मल्टीपल काम नहीं करेगा। जिसका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है वो एक ही काम करेगा। एक ही काम में पूरी जिंदगी निकाल देगा अच्छे तरीके से। हम्म। और उस काम की वजह से उसको कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी, कोई भी महादशा लग गई, अंतरदशा लग गई, कई सारी महादशा आई गई, लेकिन उसका काम नहीं हिलेगा। क्यों? प्रोफेशनल एज, प्रोफेशन की एज टेंथ से फिर एट्थ, तो पंचम भाव हो गया। तो अगर पंचम भाव मजबूत है तो एज बनी है ना प्रोफेशन की, वो खत्म नहीं होगी। सपोज करो कोई पोएट है, रविन्द्रनाथ टैगोर, लगन का स्वामी पंचम भाव में एग्जॉल्टेड, मीन लगन, पांचवें भाव में गुरु, 4 नंबर राशि का। पोएट पैदा हुए, पोएट ही मर गए।
ठीक है ना। तो प्रोफेशन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूं लंबा चलता चला जाएगा। इसलिए चार्ट याद रखने पड़ते हैं, जरूरत पड़ती है। हम्म। ठीक है ना। सिक्स हाउस मंगल, डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से है? और एक एक सेकेंड। सिक्स हाउस का मंगल नाइन्थ हाउस को देख रहा है। हाँ, वो मैं लिख रही थी ना, इसीलिए एक सेकेंड बोला। कोई नहीं, वो तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। सिक्स हाउस का मंगल डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से पकड़ेगा? फादर से, एजुकेशन से। वो ये भी डिसअपॉइंटमेंट पकड़ सकता है कि मेरे को ज्यादा घूमने को नहीं मिला लाइफ में। छठा भाव खुद क्या है? कंपटीशन, हम्म। लड़ाई झगड़े, लोन्स, कि मुझे हम्म। फादर की इतनी चीजों को सेटल करना था कि मैं लाइफ में ज्यादा चीजें बैलेंस नहीं कर पाया, या मेरे को जहाँ पढ़ना चाहिए था, जहां तक पहुंचना था, वो मैं नहीं पहुंच पाया। मेरा एक डिससेटिस्फेक्शन। ये नहीं है कि छठा मंगल वाला वहां पहुंच नहीं रहा, लेकिन उसको ना अपने आप से उम्मीद बहुत ज्यादा थी। मतलब फादर के लिए सेक्रीफाइस एक तरह से हम कह सकते हैं, ये भी मान सकते हो। है ना। हाँ, ये भी मान सकते हो। सेक्रीफाइस फादर के लिए भी हो सकता है। पर पोटेंशियल काफी है, बट उनके लिए पेरेंट्स के हम। लिए सेक्रीफाइस मान सकते हैं, सिर्फ फादर नहीं, पेरेंट्स के लिए आ जाएगा। ठीक अच्छा, है ना। पेरेंट्स अपने के लिए। धर्म के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस आ गया। एक डिससेटिस्फेक्शन, एक सेक्रीफाइस अपने फ्यूचर के लिए भी है। हाँ, क्योंकि नाइन्थ हाउस फ्यूचर भी एक है। फलाना काम कर लो, चल कम से कम फ्यूचर तो सुधर जाएगा। ठीक है ना। बट उसको अंदर से पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल, मेरा भाग्य इसलिए नहीं था, मैं बहुत आगे जा सकता था। मुझे कुछ घूमना था, पूरी दुनिया जाननी थी, या मुझे बहुत पढ़ना था। हाँ। समझ गए। तो वो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन प्रोटेक्शन क्या करेगा? फादर की पूरी चीजों को बचा ले जाएगा। फादर के बाकी बच्चे, उनकी हेल्प कर देगा। मतलब फादर का नाम नहीं डूबने देगा। वो कहेगा कि एक बार को मैं, बाकी मेरी चीजें गई साइड में, मैं एक बार को इसको तो बचाऊंगा, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी मेरी है। फादर की संस्कार इन वो फादर का हेरिटेंस नाम ही में। समझ लो ना, हाँ, उसमें ठीक है। सब कुछ आ गया कि वो चीज तो मैं बचा ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी बच्चा ही पैदा क्यों ना करना पड़े, वो इनका नाम मैं आगे बढ़ा दूंगा। वो करेगा। और उसकी मेहनत में, जो वो मेहनत, छठा भाव है मंगल का, जो वो मेहनत है उसमें वो चीज होगी कि मुझे ये भी चीज आगे करनी है। तो छठा भाव का मंगल कई बार ना आपको ये देखेगा कि अपने भाई बहनों की हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे फादर को दुख नहीं देने दे। फादर को चाहता है कि किसी तरह दुख ना मिल जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनकी चीजों को भी प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मैंने फर्स्ट ओके, मार्क्स में ओके। क्या बोला, कि वो पूरा घर संभाल देगा हाँ जी। जरूरत पड़ने पर। हम्म। छठा मंगल क्या करेगा? पूरे फादर की चीजों में वो भी संभाल देगा। ठीक है ना। लेकिन छठा भाव फादर से भी डिमांड करेगा, उम्मीद भी रखेगा हम्म। कि कुछ, या तो इनहेरिटेंस, या कुछ भी चीज मेरे को मिले। वहां पे छठा भाव तो रोगन शत्रु का है, तो शायद वहां पे कोई डिस्प्यूट भी देखने को मिले उस वजह से। नहीं तो हार्श वॉइस, कुछ भी चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन छठा मंगल वाला अगर छठे भाव की प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहा, डिसिप्लिन होना नहीं जान रहा, मेहनत हम्म। बिल्कुल नहीं कर रहा, हम्म। तो नाइन्थ हाउस भी खराब हो जाएगा। उसका खुद का भाग्य मंद भाग हो जाएगा, इसे बोलते हैं मंद भाग। छठे भाव के मंगल में एक चीज दी जाती है कि आप ना कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका पसीना निकल जाए। मतलब आपको मेहनत करनी जरूरी है, आपका भाग्य जाग जाएगा। भाई आप मंगल को ताकत दोगे, अगर आपका सोल्जर जो है उसके अंदर राशन ही नहीं गया, खाना पानी नहीं मिला, तो क्या बचाएगा? और आप कह दो कि मंगल ने उजाड़ दी, मंगल उसको बचा ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल में ताकत नहीं है। तो मंगल को बचाने के लिए मंगल को मेहनत देनी है यहाँ पे। पांचवें भाव में पार्टी देनी है, छठे भाव में मेहनत देनी पड़ेगी।
चौथे भाव में खुशी देनी है उसको, मानसिक खुशी देनी है। थर्ड हाउस में उसे एफर्ट करवाने हैं कि बाहर जाके कर तो सही, सब दिमाग से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। सेवंथ हाउस का मंगल। और ये भी मांगलिक बोलते हैं। ठीक है, इतना खराब ये मंगल होता नहीं है। इसकी दृष्टि पड़ी 10th हाउस पे। ठीक है। प्रोफेशन। 10th हाउस, प्रोफेशन, मैरिटल सुख, एक आप सासू माँ बोल सकते हो। ठीक है ना, मतलब एक फीमेल के लिए तो बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है। और 10th हाउस हमारा फिगर। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो हमारा स्केल्टन है ना, ढांचा, मूल ढांचा, वो 10th हाउस से देखो। क्योंकि मूल ढांचा हमेशा शनिचर होता है, हड्डियां हमेशा इसको दी गई, तो मूल ढांचा शनिचर है। इसलिए 7th हाउस किसी का मार्स हो तो पहले हम ये पूछते हैं, तेरा मूल ढांचा कैसा है। मूल ढांचे में हम क्या पूछेंगे कि आपके पैरों में तो कोई दर्द नहीं है, तो पता चलेगा पैर की एक हड्डी मुड़ी पड़ी है। ये चलते वक्त हल्का सा लंगड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी डिससेटिस्फेक्शन तो देनी है ना 10th हाउस से। तो डिससेटिस्फेक्शन क्या मिली कि रूप तो पूरा है लेकिन एक हल्का सा टुक उसमें है। रूप तो पूरा है, 7th हाउस मंगल देगा, कोई दिक्कत नहीं, शुक्र के घर में पूरा रूप देगा। ठीक है, लेकिन एक हल्की सी डिससेटिस्फेक्शन कहाँ से देगा? 10th हाउस से। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रूप तो पूरा है लेकिन हल्के हल्का सा कोई बॉडी में एक ऐसा पिंच आ गया कि वो पूरा रूप को खराब कर रहा है। प्रोटेक्शन किस चीज की कर रहा है? सेम फिगर की तो प्रोटेक्शन फिर भी करेगा, रूप तो फिर भी रहेगा। ठीक है ना, प्रोफेशनल सक्सेस दिखती है। ठीक है ना, मैरिज को संभालेगा किसी ना किसी तरीके से अपनी। ठीक है ना, लेकिन एक छोटी सी डिससेटिस्फेक्शन 10th हाउस से लेके चलेगा। 7th हाउस मार्स अगर खुद ही परेशान हो गया, पार्टनर से लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया, तो 10th हाउस, और ये हो गया हमारे पार्टनर का 4th हाउस। ठीक। पार्टनर जिस घर में रहता है, सपोज करो कोई आदमी है जिसका, कोई आदमी जिसका 7th हाउस मार्स है, अब उसकी जब शादी हुई तो 7th हाउस एक्टिव हुआ, 10th हाउस एक्टिव हुआ, और सेकंड हाउस भी एक्टिव हुआ, अगर मैं आठवीं दृष्टि लेता हूँ। तो जो उसका रेजिडेंशियल प्लेस है ना, उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस ऐसे आ जाएंगे कि उसको मे बी वो अपने माँ बाप से थोड़ा सा कट जाए या दूर हो जाए, बंटवारा हो जाए। ठीक है। रीजन क्या बनेगा? प्रोफेशन। या ये भी रीजन बन सकता है, जो उसका पार्टनर होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और वो एक्सेप्टेंस ना करके उसको साइड लाया जाएगा। लेकिन 7th हाउस में मार्स जिनका होता है, उनका पार्टनर उनके लिए तरक्की बहुत कराता है। और मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोटेक्ट ही आपके प्रोफेशन को कर रहा है, तो 7th हाउस मार्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है बिजनेस को बहुत बड़ा कर देने का। तो 7th हाउस मार्स वाला क्या बोलेगा कि मैंने जीरो से शुरू किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और सबसे ज्यादा मौके इनको मिलते हैं लाइफ में बार बार खड़े होने के। जैसे सपोज करो कोई इंसान है जिसने तरक्की करी और डाउनफॉल देखा, फिर नहीं उठा, ये डाउनफॉल लेके इनको प्रकृति बार बार मौका देगी। संभाल के इसको रखना है बस पार्टनर, कि वो संभला रहे, उसके शरीर में कुछ विकार भी है ना, उसकी भी इज्जत करे, क्योंकि वो होगा, नहीं तो लाइफ के एक स्टेज पे जाके आ जाएगा। लेकिन वो एक ब्लेसिंग समझना कि अगर वो दिख गया तो समझ जाना कि अब तो ये तरक्की पे जाएगा। ये चीज होती है, क्योंकि मंगल हिट करे बिना नहीं मानेगा।
मंगल जिस हाउस में है वहां हिट पड़ के रहेगा। उसको आदत है टक्कर मारने की, सोचना बाद में है, पहले मार दो। ठीक है ना? तो मंगल 4, चेस्ट एरिया, पीछे की कमर पे। ठीक है ना? 5th हाउस, कमर की हड्डी। 6th हाउस लोअर बैक आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें सारी देखने को मिलेंगी। मंगल हिट करे बिना नहीं मानेगा। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट 10th हाउस की है, और प्रोटेक्शन भी है उसकी। 8th हाउस, चलो मंगल 7th हाउस का नेगेटिव समझो। नेगेटिव, अगर मंगल 7th हाउस में बहुत नेगेटिव है तो क्या होगा? यही थोड़े ना सारे मंगल पॉजिटिव होंगे। अपने पार्टनर की फिगर से डिससेटिस्फाई होगा, और किसी की भी फिगर पे वो पीछे चल जाएगा उसके। चौथा भाव समझो ना, मन है। हाँ। मन तो उम्मीद ढूंढे बैठा है ना, तो वहां पे वो फिसलेगा। ठीक है ना? क्योंकि 7th हाउस में वो चीजें दिमाग में आनी जरूरी है। 8th हाउस मार्स इससे भी खतरनाक है। 8th हाउस मार्स अगर नेगेटिव हो जाए तो वो ढूंढेगा नया क्या है। ठीक है? और 8th हाउस मार्स कहाँ देख रहा है? 11th हाउस को। ठीक। 11th हाउस हमारा डिजायर्स का है, हमारे भाई बहनों का है। ठीक है ना? 11th हाउस हमारे पिता के भाई बहनों का है। 9 से थर्ड हो गए। ठीक है? इनकम। और 11th हाउस ना हमारी जो घर की बाहरी लुक है, एक्सटीरियर, हम्म। उसका भी है। कि जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं ना, उस प्रॉपर्टी की अपनी एक इज्जत है, उसका अपना एक कल्चर रहा है, या उसके एक अपनी एक संस्कार रहे हैं, उसको मेरे को बचाना है। ठीक है ना? मंगल उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि कोई भी नया बंदा आके मेरे घर की चीजें, कल्चर खराब ना कर दे। नया पर्सन, नई कोई भी चीज 11th हाउस से देखते हैं। बचाएगा किसको? इनहेरिटेंस को, क्योंकि उसी हाउस में आके बैठ गए। तो यहाँ पे ये जिम्मेवारी पकड़ेगा। ठीक है ना? कि ये गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि ऐसा कुछ बैकग्राउंड भी देखने को मिल सकता है कि वो पीछे कहीं गलत हाथों में गई है। और क्या हो सकता है बताओ? इनकम होती है ना। है जी? इनकम। इनकम 11th हाउस। इनकम नहीं। इनकम होगा, 11th हाउस से भी देखेंगे। इनकम को और करने की कोशिश करेगा। कान। कान हो गए। और मतलब बहू जो होती है। बहू होती है। हाँ। 11th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माता की आयु। अच्छा। ये सब और वो एक बड़ा मुद्दा मिलेगा इनकी लाइफ में देखने का। उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भाई 8th हाउस मार्स में क्या मिलेगा आपको? कि शायद माता की जल्दी डेथ हो जाए कुछ एज में। ठीक है? और उसमें क्या होगा कि वो ना बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करेगा उनसे। ठीक है? और कई में ये होगा कि वो अपनी माता को किसी ना किसी तरह सुख देने की कोशिश करेंगे कि ये चीज खराब ना हो जाए उनकी, उसको उनको उसकी आयु को डर रहेगा कि इनको कोई दुख ना मिल जाए। ठीक है? उसमें वो एक से एक परेशानी खुद सह लेगा, लेकिन आगे पास ऑन नहीं होने देगा। तो बात पता है क्या है? हर तरह से मार्स को पकड़ना पड़ेगा। अष्टम भाव ना सीक्रेट अफेयर होता है। हम्म। 11th हाउस नएपन का होता है। इसलिए मैंने बोला कुछ लोगों को सीक्रेट अफेयर मल्टीपल टाइप के चाहेंगे कि आज क्या आया मार्केट में।
इस टाइप के भी बिगड़ जाते हैं। वो कब होगा? वो जब होगा जब पीछे से इनहेरिटेंस में ही वो चीजें चलती आ रही हैं। मतलब होता है ना कि किसी के दादा, फादर इस टाइप की चीजों में रहे। मार्स में हमेशा ये चीजें देखी जाती है, हवस की जितनी भी चीजें मार्स में देखी जाती है, शुक्र से नहीं देखते। अच्छा। हमेशा। जब मैं वर्ड ओके। यूज करूँ ना, तंत्र, हम्म। तंत्र के जितने भी मकार होते हैं, पंच मकार जो होते हैं, मांस, मदिरा, हम्म। मैलन, मैथुन, ठीक है, हम्म। मत्स्य, फिश, तो ये सारी चीजें मंगल से देखते हैं। तो मंगल उस चीज को कैरी ऑन कर देगा अगर अष्टम भाव में है तो। और पीछे से सात्विकता चलती आ रही है तो मंगल ये आगे ले जाएगा उस चीज सात्विकता को। अच्छा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया सात्विकता, और ये नेगेटिव हो गया जो ये मांस मदिरा, जो आपने भी पूरा पांच क्या क्या बताया, मांस पंच मदिरा। पंच पंच मकार बोलते हैं। सर्च अच्छा। करना मिल जाएगा, बहुत कुछ है, तंत्र के मार्ग में मिलते हैं। वहां ठीक है। पर होता है। बात यह है, अष्टम मंगल पंच सबसे पहले हमें देखें पंच मकार। मकार। ओके। ठीक है ना? ठीक है। तो अष्टम भाव का मंगल उन्हीं चीज को आगे बढ़ाएगा जो उनको उसको मिल रही है इनहेरिटेंस से। अच्छा। भाई एक बात ओके। बताओ, हम्म। एक सेनापति को कहा इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। हम्म। तो उस प्रॉपर्टी में क्या है वो तो अलग ही बात थी ना, उसमें क्या डाला गया उसको तो प्रोटेक्ट करने से मतलब है। हम्म। अब उसमें भरा ही गंद गया था तो उसको प्रोटेक्ट कर जाएगा। उसकी गलती थोड़ी हम्म। ना, उसको तो वही जिम्मा दिया था। तो वो क्या करेगा, मंगल गलती से उसी चीज को आगे बढ़ा रहा होगा। खून है ना, हम्म। तो खून को ही आगे बढ़ाएगा। हम्म। तो समझो, अगर मंगल जहां बैठा है कुंडली में तो आपका खून कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा रहा होगा। मंगल छठे में है तो कहीं ना कहीं लोन बहुत बड़ा मुद्दा रहे होंगे पिछली लाइफ में, लोन की वजह से कोई मर गया होगा। हम्म। ठीक है ना? पांचवें भाव में मैंने क्या बोला, वैद कोई ना कोई रहा होगा। खून वहां से हम्म। कनेक्ट होएगा, और खून फिर उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, फिर उसकी इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करेगा अष्टम दृष्टि से। मतलब हमारा मंगल जिस भी भाव में है, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होके आया है। हाँ, कैरी फॉरवर्ड तो खैर हर प्लेनेट का होता है, ऐसा मैं ही नहीं कह रहा सिर्फ मंगल ही होता है। अच्छा। मंगल डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव जो होते हैं ना, हमारे दादा पिता, 3 पीढ़ी तक मान के चलो। ठीक है। और हम तो 3 पीढ़ी से वो कनेक्टिविटी बना देता है कि भाई ये चीज रही है, और तू मत करियो क्योंकि वो वहां पे परेशान रहते हैं। समझ गए? हम्म। भाई सेवंथ हाउस का मार्स है, हम्म। तो हम कहेंगे भाई तुम अपने पार्टनर से मत लड़ना क्योंकि तुम्हारे पीछे वाले इसीलिए लाइफ खराब करते आ रहे हैं अपनी। हम्म। समझ गए? अष्टम मंगल, मंगल में हम क्या कहेंगे, भाई तुम सीक्रेटली गलत काम मत करना, ये तंत्र मंत्र में मत पढ़ना, क्यों? तुम्हारे पिछले वाले इसी चीज में बर्बाद हुए थे। जो भी अष्टम भाव की चीजें हैं, है ना, वो चीजें वहां पे दिखाएंगे भाई तुमने पिछले ये चीजें इस वजह से तो चीजें आगे चलती आ रही हैं। हम्म। मंगल का संबंध डीएनए से, ब्लड से, बोन मैरो से, इन सब से होगा। तो वो हमें पीछे से ही चल रहा है ऐसा। ठीक है ना? ठीक है। 9th हाउस का मंगल, 12th अच्छा, हाउस। तो इसका वो ये तो आपने बताया, इसका हम्म। ये कि गलत काम मत करना, और क्योंकि पिछले जन्म में यही सब हुआ, पिछले जन्म कह लो या पीढ़ियां कह लो, बट इसका पॉजिटिव एट्थ हाउस का। 8th हाउस का पॉजिटिव, 8th हाउस का हम्म। तो वैसे कुछ ही पॉजिटिव नहीं होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन 8th हाउस का पॉजिटिव हम क्या निकाल सकते हैं अष्टम मंगल में? ये ये भी तो होगा कि अगर कोई ये गूढ़ विद्या सीखना चाहे, चाहे तंत्र मंत्र हो या कुछ भी ऐसा हो, तो उसमें वो उसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। उसमें वो पारंगत होगा, 100% हो जाएगा। हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है। बात हाँ, यह है कि इससे उन कर्मों को काटना है, जोड़ना नहीं है। मतलब सीधी बात है, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करनी, दूसरों की भलाई के लिए अप्लाई करनी है। करो पूरी। लेकिन हाँ। जब हम इन गूढ़ विद्याओं को सीखते हैं ना तो कुछ हाँ। पुण्य कर्म करने के भी हमें पैसे मिलते हैं। तो उस चीज अच्छा। को नहीं करना, उस चीज को पॉजिटिवली करना है, दूसरों की रक्षा के लिए उसको यूज करना है, अपनी भी उससे कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक गुड़ है। विद्या में एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र भी आते हैं। गुड़ विद्या में मेडिकल के भी बड़े सारे क्षेत्र आते हैं।
तो ये पॉजिटिव भी तो हुआ, मेडिकल, मेडिकल तो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव सब है, आपके हाँ। ऊपर ये चीज आएगी ना, अप्लाई करना पड़ेगा इसको। हाँ वही तो, मतलब कि आप उसको किस उसमें करते हाँ। हो, जैसे जैसे किसी बच्चे की कुंडली दिखाई कि उसके हम्म। करियर में क्या क्या होना चाहिए, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं ना कि इसको अगर किसी मेडिकल लाइन में भेजा जाए, मतलब बाकी सारा देख दुख के, मैं तो इसके उसकी बात कर रही हूँ, तो उसमें वो सफल हो सकता है, या सर्जरी में वो सर्जन बन सकता है, ऐसा कुछ। सर्जन बन सकता है। सबसे पहले आप एक बात ये बोल सकते हो कि अपनी फैमिली की जो हिस्ट्री रही है ना हम्म। खराब वाली, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। ठीक है, तो पहले तो हम्म। उस फैमिली हिस्ट्री में कोई एक पॉइंट मिलेगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये बर्बाद हो रहे हैं, मतलब तरक्की हम्म। हो रही है, लेकिन कोई एक ऐसी आदत है जो सब में आ जाती है। मे बी वो लेजीनेस हो सकता है, ड्रग्स हो सकती है, कुछ लोगों हम्म। में एक अजीब सा ऐब होता है हम्म। कि मेरा काम ठीक चल रहा है लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ा कर देना है। 8,000 कार्मिक डिजायर, मैंने अभी भी बताया, 10 से हम्म। 11 है। तो हम्म। कुछ लोगों में ये चीज हो सकती है कि मुझे ना अपने काम में बहुत नाम कमाना है, उस वजह से वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि पूरी फैमिली का पैसा दांव पे लगा देते हैं जो कमाया है, और फिर वो डूब जाते हैं। तो हम देखते हैं एक पैटर्न ये कई बार चल रहा है कि दादा ठीक के है। 5 बच्चे थे, पांचों में से सबने तरक्की करी फिर डूब गए, बच्चों ने, फिर उनके बच्चों ने, पोतों ने तरक्की करी फिर डूब गए, लेकिन पैटर्न सेम था कि सबको बड़ा काम करना था। ठीक है। तो अष्टम मंगल में कोई एक ऐसा पैटर्न मिलेगा ठीक है, जो कि आपको ब्रेक करना है। जो ब्रेक करना है, और तो ब्रेक कैसे करना है, पैटर्न पे जाना ही नहीं। ये एक तरह से 8th हाउस की रेमेडी हुई कि पैटर्न ब्रेक करना है, जैसे पैटर्न ब्रेक करना जैसे उसमें आपने बताया पार्टी करनी है, इसमें आपने बताया पार्टनर की इज्जत करनी है, क्योंकि फिगर के है। हाँ। अकॉर्डिंगली उसमें हाँ, वो है एट में कोई इश्यूज। पैटर्न ढूंढना है, जो पैटर्न बन रहा है उस हमें उस पैटर्न पे हम्म। जाना ही नहीं है। ठीक है। और ना जाना ही उस पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न बन के तो रहेगा। अगर मैं कहूँ 8th हाउस का, मैं चार्ट जानता हूँ कई सारे, हम्म। ठीक है, उनका मतलब मेष लगन था। हम्म। अब वो क्या था कि जो ये मैं बता रहा हूँ ना प्रोस्टिट्यूशन की आदत, वो उनकी फैमिली के नाम थे उसमें। और वो अच्छा। लड़का थोड़े दिन पहले मेरे पास आया और 27-28 साल का था, उसको भी आदत, की शादी हो चुकी। तो मैंने कहा ये कब से है, कह रहा है ये तो मेरे को हम्म। बचपन से है। मैंने कहा बचपन से थोड़ी ना पड़ती है किसी को, ये तो बड़े हो गए अडल्टहुड में पड़ती है। कह रहा नहीं, वो दाई माँ ने सिखाई थी। अच्छा। हाँ, ओके। मैं को वो पागल थी जो ये काम करती थी। कह रही नहीं पापा, मतलब बोलते हैं उसमें, वो हम्म। चीज वहां से जा रहा है। तो मैंने कहा ये चीज छोड़ दे। कह रहा भैया मैं मर सकता हूँ लेकिन ये चीज नहीं छूटनी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यही चीज तो तोड़नी तेरे को लगने ही है ये। तो कह रहा मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ लेकिन ये कुछ नहीं हो सकता इसका, मेरा मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता। तो उसने इतनी अजीब अजीब सी चीजें बताई। मैंने कहा भाई ये 8th हाउस का मार्स है, यहाँ पे पैटर्न तोड़ना है इसका। अच्छा, अब जैसे अगर फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हो, स्कॉर्पियो, हम्म। तो भी वो मंगल ही हो गया। हम्म। तो भी आप इसको भी ये चीज कह सकते हो। ये फिर तो राशि थोड़ी सी प्लानिट से हल्की होती है। मतलब उतना इंटेंस नहीं होगा, उतना इंटेंस नहीं होगा। पर उसमें परसेंटेज आ सकती है, कुछ परसेंटेज, परसेंटेज। इतनी परसेंटेज तो जरूर होगी कि एक्यूरेट मिरर वाला रूप दिख रहा होगा, लेकिन उतना ज्यादा उसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि उतना ही सताया हुआ हाल हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर आप कह सकते हो कि मेष में भी देखने को मिलेगा। हाँ, तो आपने मेष लग्न बोला ना, इसलिए मेरे दिमाग में आया। ठीक है, लेकिन हम्म। हाँ, कई जगह वो चीजें हमें पिछली पीढ़ी से मिलती दिखती हैं जहाँ पे मेष और स्कॉर्पियन होता है, लेकिन स्कॉर्पियन ज्यादा होता है, मेष कम होता है। स्कॉर्पियन का संबंध इनहेरिटेंस से है। अगर मैं अपने पिता की दादा की प्रॉपर्टी लेने का हकदार हूँ तो उनके कांड भी लेने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि क्या पता वो कांड से ही प्रॉपर्टी बनी हो। ठीक है ना। हम्म। और अगर इसमें कोई प्लैनेट आके बैठ गया, तो फिर थोड़ा सा फिर चेंज आप हो ना, सकता है। चेंज नहीं होगा, वो हम्म। प्लानिट की अपनी एक वो दिख जाएगी छवि उसके अंदर। अच्छा। लेकिन ये अजीब बात हो जाएगी, आप और गहराई पे चले गए। सपोज करो जुपिटर आके बैठ गया, हम्म। तो कोई ब्राह्मण का रोल मिल जाएगा, और केतु आके बैठ गया तो? मंदिर का। केतु मंदिर होता है? केतु मंदिर आ जाता है।
अच्छा। छोटे छोटे धर्मस्थान आते हैं वो आ जाते हैं, बाकी तो ये बड़ी सारी प्रॉपर्टी, कहने को तो कुत्ता भी आ जाता है, दामाद आ जाता है, कि हाँ भाई उन्होंने किसने उजाड़ने में हेल्प की थी। तो ओके। बड़े सारे, तो कोई भी मिल जाएगा। ये आपकी खुद की रिसर्च बन जाएगी, आप इसमें बहुत गहराई पे जाओगे कि अष्टम राशि जहां लिखी है वहां से भी जोड़ दोगे। अष्टम लगन में सपोज करो कोई लड़की है जिसका 8 नंबर लगन है, हम्म। ठीक है, और वो आपके पास आई कि मेरे ससुराल में मेरे को बहुत दुखी कर रहे हैं, हम्म। उससे पूछो तेरे बाप ने तेरी माँ को कितना दुखी किया था, एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिलेगा, कि अब तेरे फादर को वो चीज देखनी पड़ेगी जो उन्होंने की थी, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। हम्म। तो वो चीज सेम मिलेगी, कि यही तो होता। तो 8 नंबर लगन वाले की लड़की की मदर क्या बोलेगी, बेटा तेरे फादर भी ऐसे थे, तूने क्या भुगता जो मैंने भुगता है, ऐसे वर्ड हम्म। मिलेगी। तो आप समझ लो पैटर्न है, हम्म। समझ गए, तो आप ऐसे हम्म। तो 8वीं राशि जहां बैठी है वहां से वो पैटर्न मिलेंगे, और ठीक है। उन्हीं से हाँ। बचना बस। ठीक है जी। 9th हाउस का मंगल, हम्म। ठीक है ना, 9th हाउस का मंगल 12th हाउस को देख रहा है, हम्म। और 9th हाउस से देख रहा है, ध्यान रखना 9th हाउस पिता का है, पिता की प्रॉपर्टी भी 12th हाउस है, तो वहां से रिलेटेड एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अलग बात है, 9th हाउस का मंगल अपने आप में बहुत अच्छा होता है, 9th और 10th का, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट है, वो कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है। 12th हाउस बेड का सुख है, हम्म। हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, हम्म। ठीक है ना, हमारे प्रोफेशनल एफर्ट्स भी होते हैं, 10 से 3rd लेते हैं, जो हम प्रोफेशन में पूरे दिन एफर्ट करते हैं ना, तो कई बार 9th तक मंगल वाला इतने एफर्ट करता है लेकिन उसको फिर भी लगता है थोड़ा कर रहा हूँ, और बढ़ सकता है ये। ठीक है। लेकिन मोस्टली 12वें भाव में हम ये चीजें भी ले सकते हैं, जो हमारे पिता से जो चीजें मिल रही है हम प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। जैसे सपोज करो किसी का 9th हाउस में मंगल है, उसने जो प्रॉपर्टी ली पिता के नाम कर दी, अब पिता कह रहा है इसका तो बंटवारा होगा बाकी बच्चों के साथ भी। अब ये बोल नहीं रहे लेकिन अंदर तो कसक रहेगा ही ना। 9th हाउस के मंगल में ये चीज देखने को मिलती है। और डिसअपॉइंटमेंट 12th हाउस से रिलेटेड कुछ भी हो सकती है, कि मैंने इस चीज के लिए आज, मतलब कई बार क्या होता है कि पैसे जोड़े कहीं गलत जगह इन्वेस्ट हो गए, कहीं गलत जगह वो जा रहे हैं, वो सोचता है मैंने किस लिए जोड़े। ये नहीं कह सकता मैं 9th वाला जोड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रोटेक्शन है वहां पे, तो जोड़ेगा तो पूरे। लेकिन और जैसे 12th हाउस एक्सपेंसेस है हम्म, तो उसने जोड़े लेकिन वो। एवरी एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा। ये अगर एक आप सेकंड फोन उठा लूं। उठा पता लो, नहीं किसका आ रहा है। तो 9th हाउस में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये हो सकती है कि मैंने किस चीज पे इन्वेस्टमेंट किया या क्या खर्चा किया वो सही है या नहीं है, या फादर्स की प्रॉपर्टीज को रिलेटेड हो सकती है। ठीक है ना। 12th हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवल भी होता है, बाहर जाके रहना भी होता है, फॉरेन में जो हम घर खरीदते हैं वो भी सारा वो चीज़ होती है डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है ना। और प्रोटेक्शन भी होगी, मतलब ऐसा पर्सन 9th हाउस का मंगल वाला जब घर से दूर प्रॉपर्टी लेता है तो उससे उसको फायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो उसको फायदा तो देगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट कुछ और रीजन से कभी कभी बन जाती है, जैसे मैं कहूँ कि भाई फैमिली वाले सही बंटवारे नहीं करते। बंटवारा मैं ठीक बार है। बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मंगल की 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जा रही है, 3rd हाउस बंटवारे का होता है। 4th से 12th हो गया ना जब प्रॉपर्टी बटेंगी, तो वो एक अजीब सा डिसअपॉइंटमेंट जब फीमेल का है, सपोज करो किसी 9th का, उसको भी लग सकता है मेरे फादर ने मेरे को प्रॉपर नहीं दिया जो देना चाहिए था, जबकि इनके पास इतना था। तो कुछ भी एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी जो बोलेंगे नहीं वो किसी भी हालत में। ठीक है ना। हालांकि 9th मंगल वैसे अच्छा है। 10th हाउस का मंगल, इनके साथ एक दिक्कत ये रहती है कि इनको ये रहता है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता था, मैंने गलत डिसीजन लेके अपना पूरा प्रोफेशन या पूरा धंधा खराब कर दिया। 10th हाउस जो है काम धंधा है,
और 10th हाउस हमको बुरी लत लगने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा। तो अच्छा आंटी। तो कई बार हम प्रोफेशनल तरक्की के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। वो मरकरी से भी देखते हैं, वो मंगल से भी देखते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट ये रह जाएगी कि मैंने कोई ऐसा मेथड अपनाया जो काम नहीं कर पाया, और वहां से बिल्कुल बुरी तरह ढह गया। जो एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी वो बिल्कुल डाउन आ गई। या उनके अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है कि मैं और आगे भाग सकता हूँ, और आगे भाग सकता हूँ, ये चीज होती है। तो 10th हाउस मंगल में हम सबसे पहले कहते हैं कि भाई हालांकि 11th हाउस मंगल में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि सबसे पहले अपनी संगत का ध्यान रखना, क्योंकि वो शनिचर से रिलेटेड संगत होगी, नेगेटिव शनि से रिलेटेड, जो कि मतलब शनि की सारी नेगेटिव क्वालिटी अपने अंदर रखते होंगे। मंगल तो संगत है ना, मंगल खुद ही यार दोस्त है। तो 10th 11th में शनि से रिलेटेड यार दोस्त बना लेता है गलती से, जो कि शनि के भयानक रूप होते हैं। तो वहां पे वो कई बिजनेस डिसीजन गलत ले लेता है, जिसकी वजह से वो या तो बहुत तरक्की नहीं कर पाता या डाउनफॉल ले लेता है। वरना मंगल 10 वाले का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत तेज होता है। टेढ़ा तो हो सकता है लेकिन बहुत तेज होता है। और ये ना दोस्ती भी ऐसे लोगों से करता है जो ताकतवर लोग होते हैं। चाहे खुद मतलब ज्यादा अमीर ना हो, लेकिन इसके दोस्त बहुत अच्छे मिलेंगे। ये एक अच्छे मंगल की निशानी है। ये लेकिन 10th हाउस का मंगल अच्छा होता है। हाँ, लेकिन जैसी तरक्की करता है ना, कई बार ये ऐसे दोस्तों को जोड़ना पसंद करता है जो ऐबी होते हैं। वो इसको गिरा देते हैं, या ये उस सोसाइटी को समझ नहीं पाता कि जो इसके लिए थी ही नहीं, और वहां पे डाउनफॉल रहता है। कुछ भी रीजन आप बना सकते हो, मल्टीपल वो बन जाएंगे। ठीक है ना। 10th हाउस हमारा मैरिटल हैप्पीनेस है। उस हैप्पीनेस को और बढ़ाने के लिए भी कोई टेढ़ी मेढ़ी हरकत कीजिए, पता ही है आपको क्या चीजें होती हैं, तो वहां भी डाउनफॉल का रीजन मिल जाता है। और वो एक डिसअपॉइंटमेंट बन सकती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हमेशा फोर्थ दृष्टि से लेना। अपने स्टेटस को और ऊंचा करने के चक्कर में इसकी डिसअपॉइंटमेंट दी जाए। फर्स्ट और 10 को जोड़ना, 1 और 10 को जोड़ना है। ठीक है ना। अपनी पर्सनैलिटी को लेके उसको रहे। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो अनपढ़ रह जाते हैं, और जब वो बाद में तरक्की करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ना कुछ एक एलीट क्लास में बैठ नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है, मतलब उतनी पढ़ाई मैंने नहीं करी। तो उससे एक रहता है। इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप्स हो जाते हैं हालांकि क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रहेगा। ठीक है ना। आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इंडिविजुअल जो लुक होती है, पर्सनैलिटी तो मुखौटा होती है। इंडिविजुअलिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। 10th मंगल वाले की। किसी भी मंगल वाले की। अच्छा। 10th मंगल वाले को साथ ये दिक्कत आएगी कि उसको, उसका मन तो ये है कि मैं एलिट क्लास में बैठूं, बड़े बड़े लोगों में बैठूं। अंदर कहीं ना कहीं उसको ये रह सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस लायक नहीं है, या कोई कमी है। वो अपने आप ही बना लेगा, चाहे ना हो लेकिन बना लेगा। और उस चक्कर में वो खर्चे कर देगा उल्टे सीधे। वो गाड़ी ले देगा, कुछ महंगे कपड़े पहन लेगा कि मुझे लगे, बिलिंग करा लेगा रेस्टोरेंट की या कहीं की बिल्डिंग बड़ी कि मुझे, मैं यहाँ चाहता, मैं 5 स्टार बैठता हूँ ये। तो ये बेवकूफियां करता है। हम्म। और सबसे बड़ी बेवकूफी उसकी लाइफ की होती है कि वो ऐसी जगह घर खरीदता है जहां पे वो नहीं रह सकता था। वहां से डाउनफॉल शुरू होता है। शनि की नहीं आदत रह सकता था मतलब उस लायक नहीं था। ऐसा होता है जब आप, हाँ ऐसे समझ लो उस लायक नहीं था, कि आपको लगा कि नहीं मेरी कैलकुलेशन में बैठ जाएगा, लेकिन वहां उसको मर्सिडीज खरीदना बहुत आसान है, उसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल पड़ता है। तो ये ऐसी कोई गलती कर बैठे। आज भी एक बात ध्यान रखना, जो इंडिया के वैसे इलाके हैं, थोड़े हल्के इलाके हैं थोड़े, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और भी मतलब साउथ की साइड के भी, वहाँ के जो बड़े लोग हैं ना, या वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सीएम है, वो दिल्ली नहीं आके रह रहे। उनको पता है उनकी इज्जत वहीं पे ही है। और ऐसा नहीं उनके लिए दिल्ली आके रहना मुश्किल है, वो पूरा बहुत बड़ा एरिया खरीद सकते हैं।
ठीक है ना, लेकिन उनको पता है उनकी इज्जत वहीं पे है। ये मंगल को, एक अच्छे मंगल की निशानी है कि उसको ये पता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहीं से हिला दूंगा पूरा। लेकिन वो ये दिक्कत करता है, ये एक डिसीजन मेकिंग में गलती आती है। 11th हाउस का मंगल सेकंड हाउस को देख रहा है, तो वही डिसअपॉइंटमेंट फैमिली की तरफ से आएगी। ठीक है, फैमिली की तरफ से भी, पैसों की तरफ से भी आ सकती है। मैं तो ऐसे घरों में खाने के ऊपर लड़ाई होती देखी, कि आज क्या बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है। तो ऐसी टाइप की चीजें भी देखी है। ठीक है ना। मंगल 11th हाउस टोटली डिपेंड आपके संगत पे होता है, और मंगल की और कोई प्रिडिक्शन नहीं होती 11th हाउस की। जैसे उसके दोस्त होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वही चीज उसकी जिंदगी बन जाती है। ये मंगल का एक सिंपल सा रूल है। ठीक है ना। तो उसकी लाइफ का टोटल जो फाइनेंस होता है वो उसकी संगत के ऊपर चलता है। लेकिन उसको एक डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है सेकंड हाउस से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है ना। कई बार ये होता है कि जो उसके एसोसिएटेड लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो उसकी फैमिली में दखल अंदाजी करते हैं कि आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना, आपको अपने पार्टनर से इस ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे तुम्हें बात करने का कर ली, ऐसी टाइप की इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। और वो फिर वो बड़ा पंगा पड़ जाता है। अब वही संगत अगर अच्छी मिल गई, बड़े भाई बहन अच्छे मिल गए, तो फिर अलग बात आ जाती है। ठीक है जी। हो जाता है ना कुछ लोगों की बहनें हैं जी बड़ी, और वो बता रही हैं क्या करना है घर में, 11th मंगल में बड़ी दिक्कत देगा। मतलब दिक्कत देगा अगर भाई बहन आपका इंटरफेयर कर रहे हैं तो। दिक्कत नहीं देगा। हम्म। आपकी खुद की अकल भी होनी चाहिए ना, कि उनका इंटरफेयर कब से हाँ। तक लेना है। ठीक है। इतना थोड़ी ना इंटरफेयर हो जाएगा कि आप छोटी छोटी बातें शेयर कर दो, कुछ तो चीजें हम्म। बचानी होती है ना। हम्म। 11th हाउस का मंगल क्या दिखाता है? दिखावा, हाई लेवल का दिखावा। 11th हाउस खुद ही दिखावा है। हम्म। तो कहीं दिखावे में कहीं झूठा दिखावा ना हो जाए, हम्म। कि हम कुछ ऐसा दिखा दें जो हमें दिखाना ही नहीं था। वो गलती भी होगी, कि किसके आगे क्या शो ऑफ करना है। तो इसका 11th हाउस का एक तरह से रेमेडी हुई कि शो ऑफ नहीं करना। थर्ड हाउस की रेमेडी है शो ऑफ करना, 11th हाउस की रेमेडी शो ऑफ नहीं शो करना। ऑफ नहीं करना। तो फिर 10th की क्या हुई? 10th की, 10th की ना मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी है, कि ऐसे लोग अपनी हम्म। मदरलैंड को गाली देते हैं। अपने मदरलैंड को गाली देते हैं। हाँ, ओके, जो कि नहीं करनी। जो कि नहीं करनी। मदरलैंड इन द सेंस कि जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं यही हुआ ना, ना? मैं तो इतने घटिया इलाके में रहता हूँ, अब मैं ना बढ़िया इलाके में जाऊंगा। तो हम्म। बढ़िया में जाओ, लेकिन इसको घटिया क्यों बोल रहे हो? हम्म। और बढ़िया में जाने के बाद क्या कहते हैं, अरे हम ना इतने घटिया में रहते थे, वहां पे तो ऐसे ही कुत्ते घूमते थे, लोगों को तमीज नहीं थी ये। मदरलैंड को आप गाली कैसे दे सकते हो? वहां पे पैदा तो आप हुए थे। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे मंगल 10 वाला गलती करता है। मंगल 10 क्यों बोल रहा हूँ? मंगल खुद धरती पुत्र है। हम्म। तो जब हम मदरलैंड को बोलने लगते हैं ना, तो हम्म। मंगल कुंडली का बिगड़ता है, कहीं भी बैठा हो। लेकिन 10th वाला तो खुल के देता है। समझ गई। जितना एग्जॉल्टेड होगा ना, उसके भयंकर रूप भी उतने बुरे होंगे, अच्छे भी उतने अच्छे होंगे। तो वो नहीं देना। और 9th का तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप कह रहे थे कि 9th तो ऑलरेडी अच्छा ही है अपने। 9th वाला ये काम नहीं करता। 9th वाला ये काम नहीं करता। बस 9th वाले को ये जानना पड़ेगा, नौवां भाव जो होता है वो सेलिब्रेशन का है, पांचवा भी सेलिब्रेशन का है। इन दोनों को ये जानना पड़ेगा सेलिब्रेशन बस किस हद पर जाके रोकना है, और कब इसको वल्गर नहीं होने देना। क्योंकि सेलिब्रेशन करे बिना तो ये नहीं मानेंगे। और इनके लिए उपाय भी यही है, लेकिन एक हद पे जाके रोकना है उसे। बस इतना समझने की जरूरत है। ठीक है ना। अब 10th 11th में क्या होता है, 10th में स्पेशली क्या होता है, ऐसे लोग अपने ऑफिस प्लेस में बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं, वो भी सुबह सुबह। तो अच्छा। वहां पे इनको नहीं पता चलता कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, वहां पे इनको दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मंगल उच्च का है, विल पावर तो कूट कूट के भरी है। प्रोफेशनल प्लेस है, इन्हें लगेगा ही नहीं कोई दिक्कत है, यहाँ पे कर देंगे कोई भी काम। ठीक है ना। इनकी जो टाइम है, लाइफ की जो शनिचर है, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, कि
रात को कितने बजे सोना है, कितने बजे काम पे जाना है, वो सब बिगड़ जाता है एक लेवल के बाद तरक्की करते। अच्छा, तो अगर जब शनि बिगड़ रहा है तो उससे आपके हेल्थ पे और आपके उस पे भी तो इफेक्ट करेगा सारा, क्योंकि सबसे पहले देखो, शनि की बहुत सिंपल आदत बताता हूँ। हम्म। इंसान बोलेगा मैं 5 बजे पहुंच रहा हूँ, और वो हम्म। पहुंचेगा 6 बजे। वो कभी भी अपने टाइम को पूरा पक्का नहीं होगा, कभी भी। ये शनि की खराबी है, जो उसको पिछली जिंदगी से, मतलब उसके कुटुंब से उसको खराब मिली हुई है। ठीक। बुध की खराबी क्या है? शनि की खराबी में हमेशा बुध की खराबी झलकेगी। क्यों? उसके पास एक बहाना सॉलिड रखा होगा कि इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो उसको झूठ बोलने में भी एक बहाना मिल गया। तो शनि और बुध की क्वालिटी हमेशा साथ चलेगी, क्योंकि छुपाना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब दोनों चीजें खराब है। हाँ। बुध खराब होगा तो शनि की क्वालिटी खराब मिल जाएगी। ठीक है। ओके। और वहां से फिर आप बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करो, पर छोटी क्वालिटी ये है कि घड़ी का पंक्चुअल नहीं होगा, और ज्यादा ही इम्पंक्चुअल। मैं नहीं कह रहा 5-7 मिनट लेट, बड़ा लेट। अच्छा। वो शनिचर की निशानी है, और उसको छुपाने के लिए एक से एक बहाने। ठीक है। चलो, 12th हाउस का मंगल। हम्म। 12वां भाव का मंगल तीसरे भाव पे देखिएगा। अपने भाई बहनों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, पूरा पाल देगा उनके। और इस तरह से करेगा कि उनके खर्चे उठाएगा। एक तो होता है कि उनको पैसा दे दे, उनके खर्चे बांध लेगा अपने ऊपर, जो भी उनकी लाइफ के बड़े बड़े एक्सपेंस है। और डिसअपॉइंटमेंट भी वहीं से मिलेगी कि वो एक लेवल पे आके धोखा देंगे, या वो ऑलरेडी दे रहे हैं, इन्हें पता भी है, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। वो इनके बारे में, जैसे मेरे पे एक लड़की का केस आया था। ठीक है। उसकी शादी नहीं हो रही, उसके छोटे भाई बहनों की हो गई। दो बहनें छोटी, उनकी हो गई, भाई की भी हो गई, उसकी नहीं हो रही। 12th हाउस का मार्स, कि जो भी शादी रिश्ता आ रहा है, वो भाई बहन भगा देते हैं कि हमारे घर में एक ही कमाऊ पूता है, और ये चली गई तो पैसे कौन देगा। और लड़की गवर्नमेंट जॉब में, डीयू में। ठीक है। तो उन्होंने होने नहीं दिया। तो 12th हाउस मार्स में भाई बहन ऐसे परेशान कर देते हैं, और उसको पता है कि ये मेरे साथ ये दिक्कत करे, लेकिन उनका खर्चा उठाएगा। 12th हाउस मार्स एक सबसे ऊंचाई पे जाके बैठ गया भैया, सबसे ऊंचाई पे हर चीज को देखना आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सबके चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस चक्कर में चुप रहेगा। तो वहां से इसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, और उनकी प्रोटेक्शन भी करेगा डिसअपॉइंटमेंट के साथ। और जब तक इन चीजों को बैलेंस नहीं करोगे ना, या तो अब क्या करेंगे, भाई बहन जैसे डिच करेंगे इनको, उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनका प्रोटेक्टर हट जाएगा, उनकी लाइफ का प्रोटेक्टर हट जाएगा। जैसे ही भाई बहन इनको डिच करेंगे ना, सपोज करो, पहले तो कर रहे थे छोटा मोटा, लेकिन एक इस तरह से किया कि अब हमें तेरे से बात नहीं करनी, अब हमसे दूर रहे, उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ये भाई भी, बहनों की ना। भाई बहनों की लाइफ खतरे में आ जाएगी, क्योंकि अब उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं रहा, इवन गॉड भी नहीं रहा। तो वो चीज हटेगी। ठीक है ना। तो जब तक इन चीजों को बैलेंस नहीं करोगे ना, कि उसको देना ही जरूरी है, और उसको उनसे उसके बना के रखनी जरूरी है, ये दोनों का उपाय होता है। तो अर्निंग में इनके भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इनकी अर्निंग भी इस वजह से बढ़ रही थी, क्योंकि इनको देना था उनको। ठीक है। इनकी अर्निंग भी इस वजह से ठीक थी, लेकिन वो खुले आम एक लेवल पे जाके एंटी हो जाएंगे, दुश्मन का रोल प्ले करने लगेंगे। तो ये चीज समझनी पड़ती है। मंगल की चौथी दृष्टि यूं अजीब है।